अगर अपने को उठा के लेके जा रहे हैं ना यार, उसमें भी ना कोई एक है, कोई सी क्लास की कोई जगह है जहाँ पे हमें रखा हुआ है। अच्छा, हाँ मैं कातिल हूँ, हाँ मैं चोर हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो हूँ, मुझे मत मारो। कि यार आप लोगों को इतने पैसे मतलब ऐसे बैठे बैठे लोग दे रहे हैं यार, लोगों के पास इसका मतलब बहुत बैठे बैठे नहीं मिल रहे। नहीं कि लोगों के पास इसका मतलब बहुत पैसा है यार, इस तरह करके नजर लगा रहा है साला बैठा अरे हुआ है यार। कमबख्त कौन है बे? ये आजा वाले अंकल से तो नहीं? बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। नहीं मना किया। हेलो गाइस, दिस इज ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं फिल्म स्टार अली अब्दुल्ला और मैं अली गुलपीर, और मेरे साथ है अमार जैदी, फ्रेश क्रिस्प एकदम, और फिर अकबर चौधरी विद हिज फेमस चड्डा एंड लेग्स। अच्छा, लोग ने बड़ा अप्रिशिएट किया यार शलवार कमीज में। हाँ, मुझे अच्छा लगा, शायद ज्यादा लोगों ने पहनना आपको चाहिए। शलवार कमीज से पसंद किया। आपके चड्डे की लेंथ भी लोग नाप चुके हैं। लोगों का मानना ये है कि आपका चड्डा मुख्तसर होता जा रहा है, और कुछ अवाम इस उम्मीद नहीं बैठी हुई कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल थोंग हो जाएगा, बिल्कुल थोंग तक पहुंच जाएगा। वो आपको वो याद है आपको साइड का कूला नजर आएगा। बोराट जो था, वो जो एक हाइलाइटर कलर का वी थोंग पहनता था, वो मैं अगर आपको ईद गिफ्ट दूं तो आप पहन लेंगे। हाँ। अच्छा, बोराट जिसने देखी है, वो जो पूरा एक सीन था यार, उस बंदे की हिम्मत को दाद है। हाँ, उसने जो आइटम किया है, मैं समझता हूँ कि यार वो क्या इन्होंने अभी तक पानी नहीं छोड़ा है भाई। आज फिर बात शुरू होते ही ये हीट पे आ गए। मैं आपको ईद पे गिफ्ट दूंगा, आप पहनेंगे। क्योंकि ये भी डिस्कस हुआ ना लास्ट एपिसोड में, अली सर बहुत हीट अप थे। अच्छा, ये बात हुई? ये बात भी हुई है। अली टेस्टोस्टेरोन नाम रखा गया आपका। अरे भाई, नहीं, आज अली सर शावर लेके आए मेरे ख्याल। अली सर वो तो हो चुका, दिन निकल गया ना। नहीं भाई, टाइम का मिलता है यार। अली गुल को तकरीबन आई थिंक 11-12 साल से जानता हूँ, ये एक मुसलसल का है। खैर, आप वो बोराट वाली बात कंप्लीट करें। यार बंदा गर्मी पे बैठा हुआ है, क्या ही बात करें यार। आप इज्जत बचा रहे हैं अली भाई की यार। वो तो नहीं, आप सीन याद कर रहे थे बोराट में, जो वो मोटे लड़के अंकल के साथ। अरे हाँ, वो मैं वही पूरे मुंह पे होते हैं वो कुछ भी करने पे राजी है। बोराट जो है भाईजान, वो कोई भी सीन उन्होंने किया है। फिर उसके अलावा उनकी एक और जो दूसरी मूवी थी चाओ, जिसके अंदर वो काजाकिस्तान गए थे, वो कौन सी थी? वही थी मेरे ख्याल से। एक वो थी, और इनकी याद एक और मूवी आई थी जिसमें शुरू में इन्होंने किया था अली जी। ओ जी, अली जी वही तो रूह है अली इनमें। जी इन द हाउस। अली जी, यस सर। तहा जी से पहले अली जी थे। द ओ जी क्या, मगर वो भी बड़ी कामयाब सीरीज। बिल्कुल ये यार बड़े क्या कहते हैं, वो ये है कि एज अ कॉमेडियन जो होता है ना, ही इज विलिंग टू पुश द एनवेलप एनी टाइम। वो कहीं भी हिचकिचाते नहीं है। वो कोई अवार्ड शो में भी किसी लेडीज को ओल्ड एज थी, व्हील चेयर में, उनको लेके आए थे और प्रेजेंट करने के लिए, और उनको गिरा दिया सबके सामने स्टेज से पूरा। हाँ याद है। हाँ। और एक ये भी था, वो जिप लाइन पे आए और M&M के ऊपर नंगे चढ़ गए, इस तरह करके रख दिए थे मुंह पे उनके। हाँ, वो भी फल्ला। और पता नहीं कौन है बोराट यार, वो जो देखा होगा डेफिनेटली, अलादीन डिक्टेटर फिल्म वाले बेचे। वो तुमने तो सच में सही कह रहे हो आप, सही है बहुत। और उनका फिर एक ये रिसेंट टाइम्स में पॉलिटिकल भी शो था एक, जिसमें वो एक्चुअली अमेरिकन सेनेटर्स वगैरह को जाके प्रैंक करते थे, इजरायली सोल्जर बन के, और वो उनको बोल रहे हैं रूडी जूलियानी जो था न्यूयॉर्क का मेयर, उसके साथ भी कोई अजीब सी हरकत कर ली थी। काफी फनी था। यार, प्रैंक्स की बात की जाए, आजकल जो ईरान वाली जंग चल रही है, मुझे पता चला कुछ जर्मनी के अंदर कुछ बॉयज हैं जो एक्चुअल पॉलिटिकल प्रैंक्स करते हैं। उन्होंने वो जो एक है ना ईरान के बादशाह के बेटे जो अमेरिका में बैठे हुए और जो बिल्कुल टेस्टिकल बने हुए हैं, और बोलने के बाद कि जो बेटे जो है कुछ भी आप दे दो मैं शक करने के लिए तैयार हूँ, वो वाले जो हैं, उनको किसी ने कहा यार आपसे जर्मन पार्लियामेंट के लोग बात करने के लिए आएंगे। और भाई वो पूरी प्रैंक कॉल थी, वो तैयार होकर बैठ गए सूट वूट पहन के। पता चला वो हरामजादे लौंडे थे, और में से एक बंदा हिटलर की मूछे लगा के बैठा हुआ, और उनको पूरा पागल बनाते थे, और टके कभी यूं करे कभी यूं करे कभी यूं करे, और ये उसमें पूरा वो शो हो गया। इतना डम है वो बंदा, और उसको फिट करना चाह रहे हैं भाई वो लड़के।
वहाँ ये पे। हमारे कोई मिनिस्टर के साथ भी हुआ था, आई थिंक फवाद चौधरी को किसी ने, हाँ हाँ हाँ, है ना? जब वो इंडियन सैटेलाइट जब जारी थी तो उस वक्त किसी ने ट्विटर पे उनको मैसेज किया था कि मेरे पास पता नहीं प्लान है और क्या है, तो उसने कहा कि भेजो मुझे, और फिर वो जो नहीं हमारी वो पानी वाली गाड़ी थी या क्या, उसकी तस्वीरें भेज दी। या वो तो फोन तो TBH पे भी तो हो चुका है, शेख रशीद को जो हाँ। हलीम शाह ने कर दिया था और फिर फोन उठा लिया था। शेख रशीद के बारे में आप लोगों का क्या गुमान है, शीदा टल्ली के बारे में? शीदा टल्ली, उनको शीदा टल्ली भी कहा जाता है। निकनेम शीदा है। टल्ली या शेरा टल्ली? शीदा शीदा। शीदा टल्ली। शीदा टल्ली क्या मतलब, किससे? इट्स अ वेरी पिंडी थिंग, मतलब कि जो शेख रशीद हैं, रशीद शीदा है ना, शीदा टल्ली। टल्ली था, शीदा पिस्तौल भी एक होते थे, अगेन जो हमारे नेम्स की लास्ट एपिसोड में यार रही। आपको पता है ना शेख रशीद की जो क्या है हिस्ट्री हाँ, कैसी कि वो लाल हवेली में कैसे, नहीं पता मुझे बताया मुझे ना। तो ये पता लाल चली इनके हवेली में- अब्बू ने भी शादी नहीं की थी इनके। ये कहाँ से अडॉप्टेड थे बाय अ अच्छा। बिग मैडम। What? मैडम थी जो मतलब लड़कियां करती थी वो हवेली, उन्होंने इसको पाला है, अडॉप्टेड है, और उनको पाला, और फिर वो उस एरिया में सब लोग जानते थे मैडम की वजह से। फिर ये फैक्ट है ना अली सर, Politics में ऐसा आ तो गए। नहीं है कि ये हेयर यार से मेरे है, ख्याल से क्योंकि- ये फैक्ट है। गड़ अच्छा, जाएंगे हम लोग। मैंने तो ऐसा जोक बोला था कि इनके अब्बा ने भी शादी नहीं करी थी। मतलब वाकई में? हाँ, मैंने तो ऐसा जोक बोला था, लेकिन ये अब अली आपका भाई फाइनल ने है सच में। कुछ है अच्छा, पर फिर तो बड़ा कामयाब जर्नी में कहूँगा एक बंदे काफी कामयाब जर्नी है उनकी। की। अगर इस एक आप अडॉप्टेड से, हाँ कि आप भाईजान वो बन गए, एक मिनिस्टर बने आप, मतलब कई सीन रहा आपका, आपने इलेक्शन जीते। और यार ये पाकिस्तान में वैसे अली भाई ये ऐसा क्यों है कि मतलब कुछ लोगों पे कुछ सीटें मतलब पता है कि ये इस आदमी को रेलवे की ही मिनिस्ट्री मिलेगी, इस आदमी को पेट्रोल की ही मिलेगी, इस आदमी को, समझ रहे हो आप, मतलब कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे वज़ीर ख़ारजा, हमें पता है कि यही मतलब ये पार्टी जीतेगी तो ये बनेगा, ये पार्टी जीतेगी तो ये बनेगा, इस तरह ऐसा ज़ैदी, क्या है? असल में हर मिनिस्ट्री में अपने खांचे होते हैं, और कुछ मिनिस्ट्रियों में पैसा ज़्यादा होता है, कुछ मिनिस्ट्रियों में पैसा नहीं होता। अली सर, आप जैसे- वज़ीर आज़म बन चुके हैं, आपके पास अब हम लोग हैं, हाँ। आप हमें कोई मिनिस्ट्रीज दें, आप हमें क्या देना चाहेंगे? यार मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन दे दूंगा। क्या कह रहे हो यार, क्यों? ये कैसी मिनिस्ट्री है? मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मीडिया- दे रहोगे ना? इंफॉर्मेशन, वज़ीर इत्तलात टाइप की? हाँ 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 फिर ठीक है, मेरा तो वो नहीं थी, एजुकेशन वाली मत देना नहीं यार। नहीं एजुकेशन हाँ, नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरा आपको Thank मीडिया you. संभालना Oh, होगा, yes. सारी बातें Oh, बातें thank you. करनी होंगी। मेरे ख्याल से चाहो को हम दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा कुछ नहीं दे दें। एक इसमें टूरिज्म नहीं देते? करप्शन हो सकती है इसमें। करप्शन कर वैसे सकते, आई थिंक आप वो तो करप्शन करना चाहेंगे। आपके टैलेंट पे है कि हर मिनिस्ट्री में हो ही सकती है। गुंजाइश तो मौजूद होती है। हाँ, आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस रख लो, और उसके साथ वो भी रख लो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। अरे वाह भाई, ठीक है। दो मिल दो गई भाई। मिल- बहुत दोस्त बड़ा। हैं, दोस्त आपका हैं। नाम अकबर नकवी तो नहीं है? मोहसिन नकवी एक कज़न है। और जैदी को मिनिस्ट्री ऑफ एल्डर्स वो दे देंगे थोड़ा, फॉरेन अफेयर्स में सोच रहा था कि शायद आप फॉरेन अफेयर में आ- और फॉरेन भी रख लो, फॉरेन भी आप देख लो। अफेयर्स तो रेलेवेंट है। कोई रेफरेंस नहीं है, बिना वजह की नहीं है। सीनियर सिटीजन्स और अबे क्या Foreign कर रहे हो यार? नहीं कोई तो सही उसको ministry बड़ों दे का दो यार। ख्याल आप रखते हो हाँ ना। बुजुर्गों का। मैंने देखा है, आपने जब भी बुजुर्ग देखे उनकी एहतराम किया है। नहीं वो तो किया है मैंने। अच्छा, मैं और जैदी को रिलीजियस भी आपको दे देंगे। मैं Religious- जैदी को religious ambassador- affairs- नहीं रिलीजियस की मुश्किल है। हाँ। एम्बेसडर टू थाईलैंड लगाएंगे ना यार जैदी को। हाँ ये अच्छा है। हाँ। ये अच्छा है। सफीर ठीक हो है, गया। बैंकॉक में अपने आप लोगों को embassy तो आप में- अपने पास रखो ना, ये तो हम जाते आते रहेंगे ट्रिप्स पे एक साथ। नहीं तो फॉरेन अफेयर्स दिया ना फॉरेन पूरा। अफेयर्स मिल गया ना, Foreign थाईलैंड affair का में एम्बेसडर थाईलैंड भी भी है, फॉरेन एक अफेयर्स भी पूरी ट्रेड थाईलैंड है, में हो रही है। और सारा कुछ मिल गया है। सही अच्छा है है यार। अच्छा, अब मुझे ना अचानक से समझ में आने लगा है कि ये सियासी निज़ाम जैसा है क्यों है। बहुत मज़ा आ रहा होगा यार इन लोग को तो। बिल्कुल। अभी वो जो उन्होंने जहाज निकलवा लिए हैं 2-3 गल्फ स्ट्रीम के खूबसूरत जहाज, और पता नहीं महंगे वो पर जहाज बेसिकली है। जैदी यही होता है कि कितने के हैं वो जहाज? आई थिंक 25 $30 मिलियन मिलियन। 30 मिलियन। और हमारी PIA उसके अराउंड में नहीं मुझे नहीं, वो तो ज्यादा होते हैं क्योंकि दीज आर प्राइवेट, मतलब छोटे 14 जहाज हैं। सीटर होते हैं या पता हाँ, नहीं ये कितने तो वो यार तो सीटर। ये है। 14 सीटर जहाज से मुझे एक, मैं पता नहीं इसमें सदाकत क्या है।
इट कुड बी रॉन्ग कह रही जो दुबई में जब ये अभी ये सब होने लगा कि यूएई में जो हमले तो काफ़ी बिलियनर पार्टियां हैं जो दुनिया भर की जो दुबई में रहती है ना, मतलब कि बस रह रही है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा बादशाह हमें तो निकलना है। तो जो प्राइवेट जेट्स वाले थे उन्होंने वो चलाए वैन के तौर पे ये प्राइवेट जेट्स चले और एक एक टिकट जो है मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक टिकट है। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ जहाज़ हैं कि जिसमें सीटें ही 8 हैं या 13 हैं और लोग 20 बैठे हुए। 1.5 लाख मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा, वो आप लगा भी दीजिएगा, मेरे पास तो इकट्ठा करके रखा हुआ है मैंने वो भी। उसमें ये था कि भाई जहाज़ चलेगा 14 सीटर है, 18 सीटर है, वो छोटे जो जहाज़ होते हैं लग्जरी, उसमें $1.5 लाख की एक सीट है, तो जो कि मुनासिब है। मैंने मिलियन की भी सुनी है भाई। अब वो मिलियन की नहीं होगी उतने में, वो बढ़ा चढ़ा मीठा तेज़ किया होगा, मगर वो जो पूरा कंपनी का ऐड है वो पेज मेरे पास है, मैं भेजूंगा, आप लगाइएगा। उसमें है $1.5 लाख की सीट है, और वो मेरे ख्याल से फिर फ्लाइट भी लेकिन लंबी है, वो मतलब कि दुबई से लंदन ये इस जगह की है। हाँ, बिकॉज दैट मतलब ट्रेवल्स अ लिटिल स्लोअर, आई थिंक उसकी कोई 550 नॉट्स के करीब होती है, पता नहीं क्या है। वो जो अगर 13 सीटर है, इंडिया वाला भी है उसमें फिर इंडिया के लिए भी एक कोई कचरा फ्लाइट्स हैं जो कि चल रही हैं बड़ी भाई, और उनके पैसे अलग हैं, और मज़े की बात ये है कि लोग उसमें ले भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे 13 सीटर जहाज है उसमें 16 बंदे जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, रूल्स के खिलाफ है, लेकिन आई गेस ऐसी सिचुएशन में आप रूल्स का कोई खास ख्याल तो जमीन पे बैठ के जा रहे हैं वो बिलियनर भाई जो हैं वो आलती पालती नहीं, बिलियनेयर जो होगा उसका तो अपने जहाज होंगे, वो तो आई थिंक ये मिलियनेयर्स होंगे तो जिनके बिलियनर्स ही कह लो, वो भी यार कहाँ ही उसको अच्छा नहीं, तो वो नहीं कहते हैं लगेगा ना कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो इसमें भी लोगों ने ठीक पैसा कमाया इस क्राइसिस पैसा में, बाहर कर लिया, जहाजों के पैसे बाहर हुए भाई। उससे BYD किया। ने मास्क बनाए थे, मैंने सुना था, पता नहीं BYD ने किसी एक कंपनी ने गाड़ियों की जो थी उसने कोविड के टाइम पे मास्क बनाए थे, और वहाँ से उसके बाद फिर उसने मतलब इतना तेज़ी के साथ वो लोग जो है स्टॉक मार्केट में जो समझ रखते हैं उन्होंने बड़ा पैसा कमाया इस दौरान। बहुत सारे लोग जो उनके पास ये प्राइवेट जेट का ऑप्शन नहीं था वो बाय रोड ओमान गए। एंड्रू टेट, ये सारे टेट ब्रदर्स, अच्छा वो भी ओमान वो गए। भी कोई यहाँ से निकले दुबई से। पहले तो कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, वॉर, इट्स अ फेक वॉर, और ये वो, फिर वो वहाँ से ही भाग गया। अच्छा, डैन बिल्जेरियन इसके मामले में आपने देखे हैं उनको? बहुत सही आदमी है डैन यार, बिल्जेरियन। डैन बिल्जेरियन ऐसा बंदा निकला ना, खानदानी आदमी दिख रहा है यार। वो जो बातें कर रहा है, उसने एक दो वो देखा उनको जो रिट्वीट करके हैव द बॉल्स टू, और इस तरह की बातें वो डायरेक्टली बोल रहा है कि यार मुफ्ती मेंग के साथ भिड़ गए थे ना, मुफ्ती मेंग के साथ वो कि बॉल्स चाहिए यार, इस टाइप की बात, वो बिल्कुल सीधे हुए। वो शायद खुल के कंडेम नहीं कर पा रहे थे। अब ये सारे जो है मतलब कि ये है दाई टाइप के, मतलब कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अवॉइड करते हैं मुफ्ती मेंग और ये जितना इनका पूरा ग्रुप है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहाँ पे यार अच्छा, मिडिल यूके में नहीं रहते ये? नहीं, ये सब है तो यहीं के ना, अच्छा, दुबई वगैरह, अमारती, यहाँ पे जितने भी आपको उलमा बहुत सारे जो फेमस मिलेंगे जिनके आप रील्स देखने ज़्यादातर दुबई बेस्ड हैं या मिडिल ईस्ट बेस्ड हैं, हाँ। तो यहाँ पे तो आपको पता है सेंसरशिप के मामला कितने शदीद हैं, तो ये लोग अवॉइड करते हैं और क्लियर स्टेटमेंट देने के ऊपर, तो इसलिए अब लोग उनको बोलते हैं बेटा जब आपने इतनी बातें की हैं तो आप ज़रा इस पर ज़रा हक पूरा बोलें। अब वो वहाँ फंस जाते हैं, तो फिर वो बहुत ना ऐसे मतलब वो नहीं होता है स्वीट गुफ्तगू, और कि अभी पर तो जैदी आपको लगता है कि ज़रूरी है कि जैसे आप कंटेंट क्रिएटर भी हो तो ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक पे बोलो? नहीं, फिर अगर नहीं बोल रहे और आपको लोग बोल नहीं, ये तो आपकी अपनी चूज है भाई। हाँ, आपकी अपनी मर्जी है कि जिसको जिस बारे में बोलना है उसको उसका अपना पूरा राइट है। नहीं, उन्होंने कुछ बोला था। अच्छा, बोला था उन्होंने इसी मामले जो को उन्होंने address बोला था, it was करके- just a very diplomatic statement. हाँ, The kind that you know people पढ़ like के सुना Malala, देते ना, आपको पढ़ के सुना देते, मिल या वो जाएगा। उस तरह कि के मतलब दोनों साइड्स हाँ। के अपने वो ये पार्टीजन नहीं होती तो इसलिए उस पे जो अपोजिंग फोर्स अच्छा, है कुछ लोग ये भी तो है ना कि वो ईरान है क्योंकि वो शिया हैं तो उनके लिए इतना खड़े नहीं हो रहे लोग, शायद हर तरह का वो ये है, भी एक इशू है ना। बट आई अग्री विद जैदी, आई डोंट थिंक अनलेस योर होल थिंग इज एक्टिविज्म, आई डोंट थिंक इफ यू प्रोफेस टू बी एन एंटरटेनर यू नीड टू रेज योर वॉइस फॉर एवरीथिंग। आई नो मे बी थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल साउंड करे कि आपके पास क्योंकि वॉइस है आपको बोलना चाहिए,
आई मतलब आई एग्री विद दैट एज वेल, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है हमेशा। ये देखो ना, आप ये पढ़ के दे दो ना, पढ़ के दे दो, ये लगा भी देंगे वो। मुफ्ती बैंक बोलते हैं when you don't know exactly what's going on, it's best not to say the wrong thing. Let those with a deeper understanding in that matter say what needs to be said. The prophetic teaching to those who believe in the day of reckoning is to utter what's upright or remain silent. अब डैन बिल्जेरियन का जवाब जो है, Dan Bilzerian, or you could locate your boss and speak up about the Jewish supremacy problem plaguing your people. अरे भाई तो ये जो है ना इस तरह के मैटर, अब इससे अब डैन बिल्जेरियन का जो इमेज बना हुआ है, ये पता है ये हाईलाइट अभी हुआ है, मगर ये डैन बहुत बिल्जेरियन टाइम से उनके अकाउंट्स भी बैन हो रहे पहले से ही काम कर रहे हैं। अकाउंट्स भी इनके वो कह रहे थे कि मुझे इग्नाइट से निकाल दिया गया है इसी क्योंकि चक्कर में। ये प्रो पैलेस्टाइन बात कर रहे थे, तो इसके अगेंस्ट इनको बड़ा वो फ्लैग मिला, तो इसीलिए वो बड़ा ना अनएक्सपेक्टेड था कि फ्रॉम समबडी लाइक डैन बिल्जेरियन, जो कि आई बिलीव एक रिपब्लिकन क्या कहते हैं, आई थिंक वहाँ पे टर्न हो रही है टाइड, जो अमेरिकन जो रोगन ने भी कोई रिसेंट अभी पॉडकास्ट में ट्रम्प के खिलाफ बोला है कि इसने तो पूरा स्टैंड ही था कि वॉर नहीं करेगा। आप ये सारी इतनी स्टूपिड वॉर है ना, ये जो हो रही है इतनी कद्दू वॉर है, मतलब कि समझ से बाहर है कि आपने अज्यूम किया हुआ है कि कोई बंदा आपको मारने के लिए आएगा जो कि आपसे वीक है, जो पाबंदियों से जिसकी इकॉनमी क्रिपल हुई है, जिसका बिल्कुल सीन ऑफ हुआ है, और आप पहुंच गए उसकी वाट लगाने के लिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि असल में सिर्फ इसराइल की कॉलोनी गज़ा नहीं है, अमेरिका भी जो है इसराइल की एक कॉलोनी ही बन चुका है। तो जिस तरह से उसको उसके बिहाफ पे एक्ट आउट कर रहा है, एक छोटा सा मुल्क नचा रहा है इतने बड़ी सुपर पावर को, तो वो घंटे की सुपर पावर है कमबख्त। मतलब आप सुपर पावर तो इसराइल हुआ फिर, असल तो डैडी हो गया बस फिर, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है भाईजान। सही है, आपने ईरान में बेचारे बच्चों को मारा, औरतों को मारा, और आप इन्हीं के हकूक़ की बात करने चले हुए थे। कुत्ते के बच्चे हराम से आधे। ये आप सही कह रहे गरम हो। मसाला ज़्यादा लग मुझे गया इससे एक बड़ी फनी चीज़ याद आई। ये फिलीपीन ट्रिप में हम कोई कोस्टर में बैठे एयरपोर्ट से फेरी तक जाने के लिए टर्मिनल, तो एक साथ में कोई 60-65 साल के चचा बैठे हुए थे अमेरिकन। तो उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू कर दी, तो मैंने बताया पाकिस्तान से। वो खुश हुए। मैंने कहा आप लोग कहाँ से? तो वो थे गोरे और उनकी फिलिपिनो वाइफ थी, पीछे बैठी हुई थी वो। तो वो कहते हैं कि आई एम फ्रॉम वाशिंगटन। तो फिर वो बट आई डोंट सपोर्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये वो ना। उन्होंने मतलब मैंने कुछ ऐसी बात की भी नहीं, उन्होंने समझा ज़रूरी कि मैं क्लैरिफाई करूं। फिर उन्होंने बड़े मज़े का जुमला बोला, आई कुड बी अ लिटिल रॉन्ग इन फ्रेजिंग इट, कि आई एम फ्रॉम सिएटल विच इज़ इन द स्टेट ऑफ वाशिंगटन, नॉट वाशिंगटन DC विच इज़ नियर द स्टेट ऑफ इंसैनिटी। इस तरह और पीछे जैसे ही उन्होंने बोला ना, उनकी वाइफ चुप करना बढ़वा यहाँ पे थोड़ी करनी है बातें। बहुत funny लगा मुझे। नहीं बिल्कुल। आई थिंक अगेन वही बात है कि व्हेन यू ट्रैवल यू रियलाइज, स्पेशली जो गोरे जो एशियन कंट्रीज़ और इधर ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत ओपन माइंडेड और बहुत चिल एंटी वॉर होते हैं। आई थिंक ज़्यादातर वो आप जो बात कर रहे थे, वो मैं उस चीज़ को वो कि सबके ऊपर कंपलसरी है कि वो करना या नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के केस में, मतलब हम चार जो बैठे हैं, हम कॉमेडियंस हैं, बहुत मतलब मैटर तो एनी टाइम कोई ना कोई खुला हुआ ही है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा दिन है जहाँ पे किसी दुनिया के किसी हिस्से में कोई मैटर नहीं हो रहा। हम सोमालिया को, सूडान को तो सुनते भी हैं, वहाँ पे भी बड़े कोई कहानियाँ चलती ही रहती हैं। इस तरह दुनिया भर में मैटर तो खुले हुए हैं। तो जब मैटर खुले हुए तो हम अगर ये बैठ के बताने लग गए, तो लोग तो हमारे पास इस नियत से आ रहे ना कि अपनी टेंशन को, उसको, डिप्रेशन को, इसको दूर करने के लिए कि यार ये कोई मज़े की बात कर देगा, हम लोग चिल हो जाएंगे, वरना ये तो बातें सब बता रहे हैं उसको। बिल्कुल। तो हमारा काम तो मेरे ख्याल से थोड़ा नॉट इवन इंटरनेशनली, लोकली भी एनी टाइम आलू आया हुआ होता है। तो इस तरह तो हम रोजाना ही फिर कुछ ना कुछ लेके बैठे हैं। जिस तरह मैं थोड़ी बहुत लगाता हूँ स्टोरीज ना, इस तरह का कुछ करता हूँ, उसमें बात वक्त हमें दिख नहीं रहा होता, पता नहीं चल रहा होता। देखें मेरा अकाउंट फ्लैग्ड है, मुझे कई दफ़ा यह हो चुका कि आपका अकाउंट डिलीटेशन की तरफ कई दफ़ा गया से। क्यों? वार्निंग्स आ जाती ना, और कई दफ़ा मुसलसल पोस्टिंग की वजह से वो चीज़ जो है अकाउंट डिलीटेशन की तरफ जा चुका है, अकाउंट फ्लैग हो चुका है। बाद वक़्त कई दफ़ा चीज़ें अब की हैं
वो पता भी नहीं चलती, कुछ लोगों के पास जाती हैं, शेडो बैन है, पता नहीं क्या क्या है। आप अगर मैं आपको अपना अकाउंट इंस्टाग्राम का स्टेटस दिखाऊं तो उसमें जो 4 या 5 टिक होने चाहिए ग्रीन, वो जो होते हैं ना सारे कि आपका ये रीच हुआ है, मेरे आधे हर वक्त लाल हैं। ठीक है, हर वक्त का ये मसला है भाई कि उस पर ये आया हुआ है। तो एक तो जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं अगले बंदे से कि वो उस तरह से करे, तो उस तरह से करना जो है ना, मतलब हम इतना वैसा है नहीं ईजी जितना हम समझ रहे हैं। अगली पार्टी को भी पता है कि आप ये टूल उसी का बनाया हुआ है, उसको उसकी सारी इनसाइड आउट पता है, वो अकाउंट फ्लैग होते हैं, ब्लॉक होते हैं और बड़ी चीज़ें हैं। अब इस पर क्या ही बहस की जाए, तो आपको बात समझ के चलना है। बिल्कुल ऐसे है। और मैं इस पे अली भाई एक और एस्पेक्ट है जिस पे मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि श्योर वी हैव अ वॉइस एंड वी विल स्पीक अप फॉर व्हाट इज़ राइट। दीगर दुनिया में मेरे ख्याल से आवाम के दरमियान ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यार अगर आप मेरे लिए लड़ोगे, दीगर दुनिया में आवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बॉस इफ़ यू विल स्पीक अप फॉर मी एंड इफ समथिंग हैपन्स टू यू, मैं आपके लिए बाहर निकलूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता। आर्ग्यूबली द मोस्ट बिलवड पाकिस्तानी, उसके लिए नहीं लोग निकले, हमारे लिए क्या निकलेंगे? तो निकले तो थे यार, निकले तो थे, उनके साथ फिर गेम हुआ, ये आप नहीं बोल सकते। आज मुझे रोड पे एक बंदा मिला इस तरह चलते फिरते हैं, मार भाई एक ऐसी वीडियो बनाए, इनकी ऐसी तैसी कर दें आप, समझ गए ना ये? हाँ, और हुकूमत को और इसको, मैंने कहा सही है, फिर क्या होगा? फिर बस फिर हम सब रोड पे निकलेंगे। और मैंने कहा मैं जो निकल जाऊंगा मेरे लिए कौन निकलेगा? कह रहा है हाँ ये है। मैंने कहा तू खुद नहीं निकलेगा, जो तू मुझे कह रहा है ना Exactly, यार, मैं कौन इस पे निकलेगा बिल्कुल मेरे लिए, आपके लिए कौन निकलेगा? ये अभी तो हमें बहुत मजा आ रहा है भाई, मैं आपके लिए निकलूंगा। आपको क्योंकि आप निकलोगे आपको ही तकलीफ होगी फिर। नहीं भले तकलीफ हो, चाहो नहीं आप लोगों को मैं बता दूं, मैं निकल जाऊंगा आप लोगों के। आप कहाँ निकल जाओगे? मलेशिया निकल गए ना आप तो। नहीं यार, हमारा एक दोस्त पहुंच गया था। अच्छा, जिब्रान जब उठा था तो हम गए थे प्रेस। नहीं यार वो वाला मैटर नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो तो निकल जाएंगे, अली भाई के लिए भी निकलेंगे आपके लिए, लेकिन एट व्हाट? अच्छा मुझे पता नहीं ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जिब्रान नासिर कोई इस टाइप के लोगों को जब उठा रहे ना, फिर भी बेहतर जगह रख रहे हैं। अगर अपने को उठा के लेके जा रहे हैं ना यार, उसमें भी ना कोई एक है, कोई C क्लास की कोई जगह है जहाँ पे हमें रखा हुआ है। अच्छा पता नहीं मुझे फर्स्ट सम रीजन ऐसा लगता है कि अबे इसको रखना है। अच्छा मुझे ये भी लग रहा है कि एग्रीड एंड यस एंड कि हमें ना कूट भी बहुत पड़ी है, क्योंकि हम कचरा बातें किए जा रहे हैं, हम इरिटेटिंग बातें कर रहे हैं। लग रही है। अच्छा साफ बात है, मैं कोर्ट पे नहीं हूँ, मैं तो यस हुआ वो कह रहे हैं नहीं मुझे आपको जो मुंह का बवासीर है, आप चुप नहीं हो रहे इस सिचुएशन में। आप अनफ्रेंड बोल रहे हो, ये इसमें मैं वहाँ पे बैठा हुआ कह रहा हूँ क्या करना है? आपने कहना मैंने कत्ल किया, हाँ किया है। आप कहने आपने करप्शन की, हाँ की है। मैं यस पे हूँ, आप बोलो। एक मिनट भाईजान, पहली बात ये पता जो आपको लेके जा रहे हैं ना, हाँ वो ये सब कन्फेशन लेने के लिए नहीं आ रहे, तो फिर क्या करने? वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने, वो सॉफ्टवेयर जी, ये सब उनको तो हार्ड डिस्क के अंदर डालनी है। बिल्कुल। Here we go again. और कितनी खुशी से बताया था, और उसको हार्ड डिस्क के अंदर डालनी है, मजा आ गया। तो सोचो मैं बैठा हूँ याद है जब ना एक बार हम लोग ना जब शुरू कितनों की बात है लिसा है, जब हर कुछ दिन बाद किसी न किसी केस में कभी नाके पे पकड़ गए और थाने में पहुंच जाते थे, वो सब मामलात थे। तो यार उसके अंदर हम होते थे पहले लेवल के ऊपर, तो अंदर से आवाज़ें आ रही होती थी। आपने पुलिस वालों का छित्ता देखा है? देखा है, पर मतलब वो लेदर वाला ना जो सर्कल सा होता है, जो हाँ, और पीछे दो होते हैं, वो एक यूं रखने का टप, हाँ वो यूं आता है, पूरा आपके पूरा कूला कवर करता है वो, और वो इस सलाहियत से होता है कि वो निशान नहीं पड़ता। अच्छा, और मैंने वहाँ पे पुलिस वाले को कहते सुना था, अंदर ना किसी की एक लॉन्ड्री की शतरोल हो रही थी। हम लोग मेरे ख्याल से कोई पता नहीं, अच्छा उस ज़माने में ये था हर कुछ दिन बाद ID कार्ड गुम जाता था, तो उसके लिए FIR कटवानी होती थी। और होता ही था वो घर में ही गुमा होता था, बट इतनी FIR कटवाई हुई थी एडवांस में, तो हर दो मिनट थाने बैठे हुए। तो मुझे याद है जैदी उसने बोला छित्ता लगा दिए, उसने बताया उस बंदे ने, बोला नहीं सर वो तो मज़े से लेटा हुआ है, कहता है इसकी में पेप्सी की बोतलें चढ़ाओ। अरे मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? मैं तो देखूंगा। अबे नहीं यार जैदी, मतलब खाली करके ना,
हाँ सही बात है, वो भाई तो खर्चा हो जाएगा, पेप्सी पिएगा थाना बैठ के, फिर उसके बाद जो भारत में पी तो नहीं जा सकती, आप क्या पता, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फूड्स। चढ़ा दी और उसके मुंह में और शेक करके ना अंदर नहीं पीछे से डाल दी और मुंह में मेंटोस डाल दी, मुंह में मेंटोस डाल दी ना, मेंटोस में पड़ती है ना, उसके मेंटोस डाली और फिर मैं उस पार्टी का हो सकता हूँ। मुझे बहुत इस तरह की सजाएं जो है ना, क्या कहते हैं, मैं बता सकता हूँ कि यार मैं अगर करना ऐसे चाहूंगा आपको करें- ये सजा। क्यों मैं बताऊंगा ना सजाएं, मैं एजाज भाई पेप्सी की बोतल ले, हमारे को चाहिए। और मेंटोस की भी 2 गोलियां ले आना। मुझे बहुत लगा मजा आप कह आएगा। रहे हो मैं इस पोजीशन में होना चाहता अरे हूँ, नहीं मैं वो कुछ एक सजा BDSM के सजा हवाले की से। क्रिएटिविटी मुझ में मैं कि अच्छा, ये एक- ऐसे भी हो सकती है, सजा ऐसे भी एक हो सवाल है, अगर लेट से हम इस चित्रौल के रेसिपिएंट हैं, तो जब हमें ये कूलों पे पड़ रहे हैं लेदर, आप लोग क्या सख्त होके खड़े हुए हो, क्या हल्का से एक आंसू निकल रहा है, या आप फोल्ड कर रहे अच्छा, हो? मैंने मदरसे में जो कि बहुत मार खाई है इस तरह की, तो उसमें पहले ये क्या चीखना है, चिल्लाना है, आपने ऐसा करना है कि आपने बेहोश होने की एक्टिंग करनी है, आपके मुंह से झाग निकल रहा है, आपकी आंखें ऊपर चढ़ी हैं, ये आपको सब करना है, वरना वो अगला बंदे, क्योंकि जो मार रहा होता है ना, वो आपको ब्रेक करने की कोशिश कर हाँ रहा है। उसको चाहिए होता है कि आप उसको तकलीफ में दिखो। अगर आप उसमें वहाँ पे हो गए ना, आर्नल्ड बन गए कि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो फिर और करेगा। यार मुझे इसका ना एक सीन याद आ गया। कुछ लड़कों को मैं जानता हूँ, वो 5-6 लड़के ना फजूल सी हरकतें कर रहे थे, और इलाकाई ना, ये यहाँ की बात है, ये वो नहीं है वाटर, ये जो पानी का ये जो वाटर बोर्ड के आसपास की जो जगह है ना, वहाँ पे कुछ बॉयजेस थे और वो ना चॉकिंग कर रहे हैं, और इस तरह और शुगल में ये 5-6 रैंडम इन्होंने कोई अपनी ना ये आदत बना ली है कि लोगों की गाड़ियों के टायर पंचर करके जा रहे हैं, चारों टायर पंचर हो रहे हैं, चॉकिंग कर रहे हैं, अजीब सा एक अपना गैंग बना रहे हैं, और फजूल कोई सीन ही Gang नहीं नहीं हो रहा है कुछ। उनका ना कोई। अब वो कह रहे हैं कि यार हमें जो है ना वो लेके चले गए पुलिस वाले, और हम पकड़े गए, और हमने सबने हक गए फौरन, टक 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 टक। अब हम 5-6 लड़के कह रहे हमारी ना पैंटें उतार के हम यूँ झुके हुए, और वो कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, हमें बस उन्होंने लेसन देना था कि अब ये नहीं करना है तुम लोगों ने, पेप्सी ये दी। जो तुम कर रहे हो ना वही कि ये नहीं करना है। तो कह रहा अच्छा, है, इस मौके पे ये भी कह रहा है ड्यू चाहिए यार। पकोड़ा चाहिए, सर्कुलर है ना। एनल बीट्स की तरह। मैं जो स्टिंग 500 ml लाना है यार, 500 ml वाली लाना है यार, 300 वाली नहीं लाना, छोटी होती है वो तो पता भी नहीं फिर चलेगी। क्या पैंट उतारा कह उनको रहे उल्टा खैर मैं करके? पैंट उतार के मैं हमें ना रुकू पोजीशन में हम उल्टे खड़े हुए, और ना लाइन से ना एक बंदा वो ऐसे ना पैंट मतलब छितर जो है ना फट यूं मारे उसके, वाह इस तरह करके ना ये सब चल रहा है। कह रहे हम में एक लड़का था, वो बहुत ना बेचारा क्यूट बच्चा, मतलब मम्मी डैडी उसको वो सिर्फ था वो था कि जो बाइक पे साथ जाता, उसका कोई गेम वो नहीं उसका था, बुरा दिन था आज। और वो फंसा हुआ था। कह रहा है उसके जब उसने पहले मारा ना, उसने जैसे ही मारा तो कह रहा है हाँ मैं कातिल हूँ, हाँ मैंने जुर्म किया है, हाँ मुझे कह रहा है। अब वो ये कह रहे हैं हम सब रुकू में, और हम सब की हंसी निकल गए, और हम सब हंस रहे, और जब हम हंस रहे तो वो सब उन्होंने फिर हमें कूटना शुरू कर दिया। कह रहे हैं बहुत एक सीन था कि यार ये क्या हो रहा है, और ये हल्का, मतलब वो भी कह रहे थे यार कितने हल्के बच्चे हैं ये, इनका तो कोई गेम ही नहीं है, और इनको कह रहे इतने मजे। कह रहे हाँ मैं कातिल हूँ, हाँ मैं चोर हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो हूँ, मुझे मत मारो। यार अक्सर मम्मी डैडी बच्चों का ही होता था यार, उनका पेशाब भी निकल जाता था और वो बेहोश भी हो जाते थे। अक्सर ऐसा हुआ आप कभी बहुत ही हल्के लौंडे को फड्डे में ले गए। अच्छा फड्डों में अली सर बाज़ औक़ात फड्डा अच्छा भी निकल जाता है, कभी आप पे भी बुरा वक्त आ जाता है, इसकी दोनों साइडें हैं, और फिर आपको उस जंग को फतह में बदलना होता है। और आप कभी कभी मम्मी डैडी बंदा बच्चा ले जाए, एक ज़माने पता नहीं आप लोगों की था कि बोतलों का पड़ा था कि यार दुकान से आपने क्रेट उठाना है, क्रेट से बोतलें उठा के मारनी है एक दूसरे। अच्छा अब उस टाइम पे ना वो चल रहा था, ये हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। भाई उस लड़की को मम्मी डैडी लौंडे को यहाँ पड़ी, उसने अल्लाह अकबर जो हमारे साथ था उसने इतना जहर फैलाया, जो पार्टी मारने आई थी जो हम थे उस सब उसको संभालने में लग गए, वो बेहोश हो गए, आंखें चढ़ गईं, मेरी अम्मी को बुलाओ, ये हो वो हो। अल्लाह, क्योंकि कॉमन एंड है ये फड्डों का कि सर फट गया। सर फटने कुछ भी नहीं हुआ था, चाहो एक टके का खून नहीं निकला, जो लोग संभाल दें उनके चोटें लगी हुई हैं, मगर वो बस एक बहुत हल्के लौंडे थे। हमारी तरफ इलाके में एक थे काटू, वो काट लेते थे फड्डे में, और वो ये थे कि वो अगर बहुत सारे लोग आ गए ना अली भाई और वो कूट रहे हैं, हिम्मत में पूरे थे, वो कुट के आएंगे आपके, अगर आपके साथ वो फड्डा करने गए ना, वो आप पीछे हट जाओगे, वो एंड तक लड़ता रहेगा। और
पर किसी को भी जो है ना, एक बंदे को जब उसको पता चलेगा ना अब सीन ऑफ हो चुका है, अब हम हार गए, अब अगली पार्टी में बंदे ज्यादा है, किसी को भी एक यूं दांतों से पकड़ेगा और पिटता रहेगा, लेकिन वो दांत नहीं छोड़ेगा वो। अबे हमारे साथ एक छोटे मोमिन नाम था उनका, वो लोगों का मेन पॉइंट पकड़ लेते थे और यूं पकड़ता था, अबे जैदी वो और उसके हाथ में गुच्छा नहीं, जैसे अंगूर का गुच्छा यूं पकड़ता था और कल यूं कर लो मोमिन को, मोमिन का हाथ नहीं छूटता था। मोमिन था ना वो। मोमिन इसी चीज से मुझे इशू है फड्डे में भी। मैं कहता हूँ कि ना जेंटल मैनलीनेस एक होनी चाहिए, हाँ, एटिकेट, वैसे ही है कि आप काटो नहीं, आप मेन पॉइंट नहीं पकड़ो या आप सर पे ना मारो, ये डन पे है कि यार नहीं अच्छा, करना मेन है। पॉइंट का तो है काफी पड्डों में मेन पॉइंट को, और वो ऐसा भी होता है कोई हाथ लेके जाता है, कहता है हाँ, कहता है हाँ, ये यार रूल है। मेरे क्लास में एक लड़का था करीम का ये था कि हम स्कूल में फड्डे नहीं होते जो ब्रेक में एक लड़के को कूटना है प्लेफुली, तो हम प्लेफुली आपने इनको बहुत क्यूट दिखाने के लिए ना प्लेफुली कह दिया। 4-5 लड़के एक पकड़ा उसको कूटते थे, हर दिन किसी की बारी आ जाती, मेरी भी आ चुकी थी। तो करीम हमेशा ये करता था, मारते मारते इसकी पैंट उतार दो, इसकी पैंट उतार दो, आवाज लगाता था, आवाज। हाँ ये भी करता था। और तो हमने 1-2 बार इग्नोर किया कि फिर क्या उतार है। दी थी इसी दफा। नहीं फिर हमने बोला करीम ये क्या है, तू अपने मजे करा रहा है तू। नहीं यार अच्छा होता ना, इसकी पैंट उतर जाती। हमने कहा यार क्या हो गया करीम यार। आपने इंटरनलाइज कर लिया करीम को। भाई मैं ऐसे उतरी है कि मुझे पैंट उतरी है, ये ऐसी बात नहीं है। करीम टाइप का बच्चा, मैं पता नहीं ये स्टोरी शायद मैंने बताई है नहीं बताई है, असेंबली हो रही है स्कूल में और ये होगी क्लास 6 की बात होगी, असेंबली हो रही है, सब खड़े हुए हैं और ये करीम टाइप का बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मेरे ना सेक्शन का ना वो आगे की क्लास का था, ये पीछे की। उसने ना, अब उसको ये पता था मैं थोड़ा तेज लड़का हूँ ये वो, अब उसको मुझे टॉप करना था कुछ अजीब सी चीज़ क्रेजी करने के लिए। क्या उसने कहा हाँ, मैंने उसको यूँ देखा, अब असेंबली चल रही है, किसी को नहीं पता है, उसने यूँ करके ना अपना सामान निकाला है जिप से बाहर और उसके हाथ में एक रबड़ बैंड है, यूं कर रहा है, कह रहा है छोड़ दिया उसने रबड़ बैंड अपने उसके ऊपर डाल दिया अली भाई, रिंग पे वो रबड़, और मैं यूं देख रहा हूँ कि वो भी यूं खड़ा करके था, हाँ वो भी खड़ा था। वो हाँ ऐसा हाँ रहता उसने यूं निकाल के यूं डाला और अंदर करके जिप बंद कर ली, कह रहा है ऐसे किया बाद में उसने। दिखाऊंगा क्या होता है। और मैं ना, अब मैं कह रहा हूँ अब सुबह सुबह का टाइम, असेंबली समझ रहे हो आप ना, ऐसे पहुंचे हुए हो स्कूल निहारबू नोनो और नहार आप एक किसी की नोनो देख रहे हो और नोनो पे वो रबड़ बैंड चढ़ा दी उसने। और मैं कह रहा हूँ ये तो अम्मा मना करती थी हाथ पे नहीं पहनना, खून रुक जाएगा। वो और उसका इसका किंग होगा ना, क्योंकि कॉक रिंग भी एक किंग होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता होगा तो रबर बैंड से काम चला लिया। पता नहीं यार, शॉपर उसने डबल करके यूं एक ही, लेकिन सिंगल डाला, शुगर उसने डबल नहीं करी। तो छोटी होगी ना नोनो हाँ 6 क्लास में तो वो ब्रेक तक रखता था। पता नहीं मुझे क्या करता था, उसकी मैंने देखी Time और for- मुझ में ये भी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों को ना बताओ, मुतवज्जा क्या करके- बताएं? अरे इसने नूनू निकाल ली इस टाइप का सा जो है ना कि ये, और अगर किसी को आप बोलो ना कि यार ये इसने तो करीम ही नाम रख ले, करीम ने नूनू निकाल ली, सब कहते थे हाँ ये तो निकालता रहता है भाई। एक जरूर होता है क्लास हाँ, में एक लड़का जो करीब होता बहुत है। ज्यादा सेक्सुअली कंफर्टेबल होता है। हमारे साथ भी एक था, वो मतलब ना यूं करके यूं दिखाता था, यूं देखो ना क्या है यार, ये क्यों देखें। एग्जिबिशनिस्ट हाँ। था वो थोड़ा, हाँ। उसको अच्छा लगता था अच्छा नहीं, कॉन्फिडेंस बट के कुछ लिए। एक ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा हाइपर होते हैं, जैसे हमारी क्लास में 9th क्लास में कोहार्ट में कुछ लॉन्डो ने शुरू किया था, वो क्लास के कोने में पेशाब कर देते थे ब्रेक में। अच्छा, अब यार अच्छा पहले टेरिटरी मार कर रही है। बस नई पता क्लास नहीं हमारी क्या है। उसके जहन में ये बात आई और ये कल्चर चल पड़ा, कल्चर बना दिया उसने। वायरल हो गया ये। हाँ, क्योंकि उसने पहले एक अपना ब्रेक के बाद सब आए तो क्लास में एक मैक्स थी, अच्छा उसने बता दिया, उसने ये नहीं किया कि छुपाई ये बात, उसने लॉन्डो को बता दिया कि भाई मैंने मेरा यहाँ पे दाल मारी है ये क्लास में अच्छा मेरा है। उसके बाद ना 2-4 और लड़कों ने भी इस आइटम को कैदी किया, उस कोने को ना पेशाब का ही बना दिया। तो फिर बचला यार कि अगर ये 9th E के अंदर ये सब आइटम हो ही रहा है तो 10th में क्या हो रहा उसमें भी करो। तो Party. फिर आहिस्ता आहिस्ता भाईजान लड़कों ने ना मैंने दीवारों पे चिपके हुए पांच एक तरह लड़ाइयाँ हो रही, मोजों में भर के जो है ना। तौबा। तो यार ये बड़ा चला था, बाद में बड़ी हुआ था कि यार ये बहुत गलाजत है, आप लोग अपने इसमें बैठते हैं, ये क्या गंदी चीज़ है। पता नहीं स्कूलों में ना अजीब से कुछ एक चीज़ें होती हैं, कोई वो साइंस नहीं है,
बस वो लॉन्ड लॉन्डिकली क्लासरूम का जो अल्फा है हाँ, वो कुछ भी कर दे। बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि उस एज पे आपको रीजनिंग नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, लुक्स लाइक अ यार गुड वो मेरे आइडिया। क्लास में लड़का डॉलर इंक की नहीं बोतल होती थी, बोतल नहीं जिसमें भरते थे इंक, वो उसमें है ना, वो क्लास में बैठे मुठ मार देता था। अरे यार अली सर, आप मैं क्या ही वही होने ऐसे हादसे ही होते रहे सारे। और वो फिर क्या, हमारी जो होमवर्क वाली कबर्ड नहीं होती जिसमें सारी कॉपियां बंद उसमें- करके उसमें रखी तो जाती, सेक्स हुआ होगा। उसमें रख देता था खोल के, खोल के रख लेता था ताकि है ना फ्राइडे को रखे, मंडे को जब अलमारी खुलेगी कॉपियां निकलने की तो स्मेल होती थी उसमें। आई। हाँ अली सर, जो इन हादसा की अंडरलाइंग रीजनिंग एक्सप्लेन करते हो ना, मुझे इससे लगता है कि आप ही थे क्योंकि आप बहुत अच्छा इन पकड़ा द आपने। माइंड ऑफ द किलर हो आप। यार मैं मुझे लगता है इसमें से कुछ स्टोरियां इतना ऐसी भी confidence हैं, नहीं। ऐसी भी कुछ स्टोरियां जो अली सर करना चाहते थे, हुई नहीं। तो अगर यहाँ बता दूं कि देयर वाज अ फ्रेंड इस तरह भाई क्योंकि ये कमेंट्स में चल रहा है, अली फेंकू एक आया कि यार अली सर फेंक रहे हो यार। यार आपको पता है मैं- सारी स्टोरियां अली सर की यार एक बहुत इलस्ट्रियस माशाल्लाह लाइफ रही है, ये हम सबको करीब से पता है। हमने इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस भी की हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद फेक नहीं रहे अली इनकी सर। भी अलमारी से एक दफा डॉलर की इनकी डब्बी निकली है और इन्होंने कहा अरे अली सर मेरा तो कमरा छोड़ देते यार। मेरा करियर नहीं, वो इनफैक्ट ये पिछले नहीं कमरा है मेरा तो, कमरे में मेरी वो मामा ने तस्दीक भी किया इस चीज़ की कि आप देखिए लास्ट कमेंट में कि मेरा कोई सीन नहीं था स्कूल में, सिर्फ क्रिकेट खेलता था और खामोश रहता था। हाँ, लेकिन बिल्कुल उमामा ने पैसे भी तो दोबारा भेजे। भाई देख लो एफपीएस का क्राउड ओजी सपोर्टर। थैंक यू मामा, थैंक यू यार। आपने आप बका क्या बात कर दी अम्मा, इस तरह करके आपने दी। आप ये बात अली भाई आप कर दो इस तरह करके उमामा मगर नहीं, ये पिछले इस दफा चंदा बहुत सारा आया है। चाहो ये माशाल्लाह। बता रहे थे कि वो काफ़ी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब है, पेट्रोल 355 322 रुपए हो गए, हम लोग बहुत मुश्किल में। आप कितनी देर दूर से आते हो, कितना दूर मैं है? तो बहुत किलोमीटर है यार। ठीक है यार, मैं भी कोई 25-30 किलोमीटर चला के आता हूँ 30 है गाड़ी ना यार। आपका, तो मेरा 20 होगा 25 होगा इस टाइप का। यार इससे दो छोटी बातें लोड हुई हैं, आपका इस पे थॉट लेना चाहूंगा, आप करें। मैं ये कह रहा हूँ अली भाई कि जो पेमेंटें आई हैं ये बात सबको क्योंकि नोट होती है, वो जो पेमेंट वाला मैसेज होता है वो ऊपर ही रहता है अनलेस आपने बहुत छोटी पेमेंट की हो तो वो नीचे चला जाता है। वैसे पेमेंट अच्छा पेमेंटों में ये खुद ब खुद है ये? खुद ब खुद ये मामला है। हम नहीं कर रहे ना हम ये? नहीं कर रही, ऑटोमेटिक Automatic यूट्यूब कर रहा है ये। खैर, ठीक तो है। वो जो इतना देखा था, एक भाई ने कमेंट नीचे लिखा, मैं शायद पढ़ भी लूँ कि यार आप लोगों को इतने पैसे घर मतलब ऐसे बैठे बैठे लोग दे रहे हैं यार, लोगों के पास इसका मतलब घर बैठे-बैठे नहीं मिल रहे। नहीं कि लोगों के पास इसका मतलब बहुत पैसा है यार, इस तरह करके नजर लगा रहा है साला बैठा अरे हुआ है यार। कमबख्त कौन है बे? नजर लगा रहा है वो, किसी कह को रहा है यार ये बहुत ही बड़ी, क्या कहूँ, बड़ी उर्दू स्पीकिंग हरकत है। क्या है ये कि चाहिए कि लोगों के पास बहुत पैसा है यार। हाँ, किसी को अच्छा मैं समझ रहा हूँ ये माइंडसेट, हम ये बैठ के यहाँ पे कचरा बातें कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें इतना पैसा मिल रहा है, हटेगी तो ना यार। यही बातें ढाबों पे एनी खुद टाइम कर रहे करने हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन पेमेंट नहीं मिल रही ना उसकी। पेमेंट नहीं मिल रही ना, वो चाय वाला पेमेंट तो वहाँ देनी पड़ रही अच्छा है। नहीं, अच्छा यार ये बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है स्टैंड अप कॉमेडी देख के, बहुत सारे लोगों को लगता है ये चीज़ें देख के कि यार ये किया जा सकता है, ये बहुत आसान है, किया जा सकता है। मे भी शायद ये हो, मगर यार इस काम के लिए बड़ी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। सही है। हमारे साथ कितने लड़के थे जो हमसे ज़्यादा फ़नी है? जैदी जौहर भरा हुआ है, मलीद भरा हुआ है, और हमने अपने बहुत सारे दोस्तों को कोशिश भी की कि वो माइक पकड़ें, स्टेज पे आए और ये करने की कोशिश करें। असल आर्ट ये नहीं कि आप कितने फ़नी हैं या आप कितनी बातें कर सकते हैं, फ़नी ये है कि आप उन बातों को माइक के ऊपर ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मुसलसल कितना टाइम तक आप कर सकते हैं। ऐसे, बिल्कुल। असल आर्ट यही है बस, और और आप उसी बात- चीज़ के पैसे दे दें। अब बात ये अली सर और चाहो तो आप भी 2017-18 से मेरे ख्याल से आप कर रहे होगे अली भाई, क्योंकि आपके साल बाद फिर मैं आया था 18 हाँ, से ऐसे ही, 18 हाँ। मुझे याद है। 2012 12 आप हो, आप कोई हो गए 95 से कुछ इस टाइप का सा है ना आपका भी। तो हाँ, चाव का तो बहुत पुराना पीछे से आ रहे हैं, चाव बहुत ज्यादा मेरा time से पहला कर रहे हैं। स्पेशल वीसीआर पे दिखाया गया था। और उसमें उमर शरीफ के opening की थी। चाव घूमते हुए आए थे, वो वाला स्पेशल वीडियो नहीं होती थी, पूल में से निकलने माइक के बीच में से निकलते हुए आ रहे थे। उस वक्त मेरी बिल्कुल शुरू में एक बड़ी हाई पिच्ड आवाज होती थी, पुराने फैन याद करेंगे, और अपना जो मैं बेकार सा सेट होता था अनफॉर्चुनेटली, जिसपे खामोशी से इमेजिन इफ द वो ये अभी प्यूबर्टी नहीं आई थी शायद।
नहीं आ गई थी, पता नहीं क्यों ये स्टेज पे इस तरह की वॉइस हो जाती है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द जोक. इमेजिन इफ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ वाज अंडरटेकन बाय अ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर. सर ये 9 महीने में नहीं 2 साल लगेंगे. ये जोक. तभी ये बहुत टाइम से पीछे से आए. लेकिन पॉइंट बीइंग, ये बात करने का मकसद लेकिन कि बहुत बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया है आपने. कोई अभी अगर 17 से भी लगाओ तो 6 साल ये मुंह को रखे हुए, और पीछे के 3 साल, तो 8-9 साल से आप काम ये कर रहे हो. आप 10 साल से क्रॉस कर गए हो, आप 10 साल क्रॉस कर, मैं भी यही कोई 7-8 साल 9 साल हो गए. तो एक बहुत वक्त दे दिया है कि जिसके बाद अब ये कोई बंदा एक कहीं पे बैठा हुआ किसी मुल्क में ये पैसे आपको ऐसे ही रैंडम आपकी शक्ल पे दे रहा है. या इस पे एक मैं वाक़या आपको अपना एक ओरिजिनल वाक़या इस पे अगर मैं आपको दूं, भाई हुआ ये था जब ताबिश भाई को हंसना मना ही मिला, तो यार ताबिश भाई ने मुझे कहा कि यार आप हंसना मना ज्वाइन कर लो. अच्छा, अब हुआ ये कि उस वक़्त मैं TCS में नौकरी करता था, और वो नौकरी थी मैं असिस्टेंट मैनेजर की ज़ैदी, और एक अजीब सी नौकरी थी वो, बहुत तकलीफ़ बन चुकी थी. 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी थी, काम बेतहाशा था, और कोई प्रमोशन का इसमें आस्था नहीं था, कुछ आगे मुझे दिख भी नहीं रहा था. तो उस वक्त ताबिश भाई ने कहा हंसना मना में राइटर के लिए ताबिश को मिला था, आप आ जाओ. तो मैंने कहा अच्छा, पैसे भी बहुत अच्छे थे, तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज था उस वक्त के लिहाज से. आप सोचो कि 40-50 हज़ार रुपये से एक बड़ा जंप था. तो मैंने यार उस वक्त ना एक कॉल ली. मैंने कहा अगर तो मुझे किसी और के लिए लिखने से बेहतर है कि मैं, अब ताबिश भाई मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ा सीन ऑन है, मगर मुझे कहा यार मुझे खुद भी तो कुछ बनना है ना. या तो मैं इसी उसमें रह जाऊँगा, खुद कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, राइटिंग करता रह जाऊँगा. अगर क्रिएटिव फील्ड में आऊँगा तो अपना आऊँगा. तो और अच्छा, उस पर फिर ताबिश भाई ने मुझसे पूछा कि अली भाई अगर आपने अपना सोलो जर्नी शुरू किया, वो कुछ ना हुआ तो फिर. तो उस वक्त मैंने एक बड़ा जुमला बोल दिया. मैंने कहा कुछ नहीं हुआ तो खैर होगी, ऐसे ना होने से बेहतर है कुछ भी ना हो, बजाय ऐसे कि आप किसी के लिए काम करें. और अली भाई ये नौकरी है ना, आर्टिस्ट के लिए डेथ है. क्योंकि मैं किसी को नौकरी कर रहा कि नौकरी नहीं हो, पर इफ़ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, हाँ, तो फिर नौकरी आपको कंफर्ट देती है कि आपको महीने के एंड में इतना पेमेंट मिलेगा. अगर आपको आर्टिस्ट बनना है ना, तो आर्टिस्ट के लिए डिस्कम्फर्ट बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट पेमेंट कब आएगी पता नहीं है. क्योंकि उसी हालत में आर्टिस्ट, क्योंकि लेज़ी इंसान होता है, हम सब हैं, हमें वो चाहिए प्रेशर, ताकि हम फिर वो पैनिक में हम अपना क्रिएट करें, और फिर हम प्रेशर लें, फिर हम वो चीज़ बनाएं, रिस्क लें, और फिर जाके हमारा हिट और मिस हो. और जैसे आपने बोला, हमारे साथ बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत क्रेज़ी टैलेंटेड हैं, और वो बहुत मेहनती भी हैं, पर उनका नहीं बना सीन. या कुछ लोग जो हम जानते हैं जो नौकरी में लग गए, जो बड़े बड़े टैलेंटेड थे, पर वो आर्टिस्ट नहीं, अब वो एक नौकरी पेशा, एक बिजनेस, मतलब वो बिजनेस क्या. क्योंकि ये अली सर जो आई रियली अप्रिशिएट यू अली भाई एंड फील प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग दैट स्टेप. टैलेंट इज़ नॉट द सोल डिटर्मिनेटर ऑफ हाउ फार यू गेट विद इन दिस फील्ड. ये जो आपने बात कही, ये सेल्फ बिलीफ जो है, मैंने देखा है हमारे जो साथी जो इस फील्ड में नहीं आगे आए, वो टैलेंट का मसला नहीं था. इट वॉज अ लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ इन देयर ओन एबिलिटी. असल में जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि उस वक्त ताबी ने मुझे कहा कि तो फिर क्या होगा. तो मैंने कहा ताबी मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी राइटिंग ना करूँ, मैं आपके शो पे ऐसा गेस्ट आऊँ. मुझे मेरे जहन में, अगर मैं कभी अपने आप को सोचता हूँ ना, ये बहुत बड़ी सोच है, बट लेकिन उस वक्त कह कि ठीक है, मेहनत काम करो. अच्छा अली सर, उसी वक्त मेरे पास ना एक जैपनीज़ गाड़ी होती थी जो कि मेरे अब्बा ने मुझे दी हुई थी, और मैं ज़ैबिश में MBA भी चल रहा था. मैंने अपनी नौकरी पे रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाऊँगा. ये सब चीज़ें आगे पीछे हूँ. मैंने अपनी नौकरी पे रिज़ाइन किया. रिज़ाइन करके मैं निकला ही था, मेरी गाड़ी का सिविक सेंटर पे एक्सीडेंट हो गया. गाड़ी आगे से लगी, पूरा रेडिएटर सब फट गया. गाड़ी एक्चुअली आगे से टोटल हो गई. मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं या तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस देता, और मैं घर पे मांग नहीं सकता था कि मैं किस मुँह से मांगता कि यार कि तुमने तो नौकरी छोड़ी है कुछ करने के लिए, तो जाओ कुछ करो. फिर तो अब मैं पैसे कैसे मांगता. तो वो मैंने सिर्फ गाड़ी का रेडिएटर कुछ करके ना किसी मैकेनिक दोस्त से कहा कि पुराना रेडिएटर डाल दे और आगे एक पुराना बम्पर बस ऐसे ही छोड़ दे. मैंने चाहो वो गाड़ी बेची. अच्छा, जब गाड़ी बेची तो घर वालों को लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही और मामला पीछे जा रहा है. नौकरी भी छोड़ दी, गाड़ी भी बेच दी, और अब मैं भाईजान काम ढूंढने के लिए निकल चुका था. और मुझे यार चाहो एक ऐसी रात आई, हमारी एक दोस्त हैं निम्रा, उन्होंने एक कोई
कहा गया कि ऐसा कोई शो बनाते हैं, उसका उनके घर पे शूट थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ताजू भी थे। राइटर हैं। निम्रा जो थी उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आएँ, हम एक शो बना रहे हैं, वो शो किसी को पिच करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। तो मेरे पास ऐसी बाइक भी नहीं थी, मेरे भाई के पास एक कचरा बाइक थी, मैं कहने को अस्करी 5 से निकला हूँ। और उस बाइक का अली सर ये था कि उसका जो था ना ब्रेक की तार, ये वो सब ना USB की तारों की तार थी, वो कभी भी सब तारें बाहर आती थी। वो नजबुत तरफैन 70 थी। हाँ। मतलब कि उसका भाईजान ब्रेक, आप पहले आपको पैडल दबाना है, फिर साथ पैर नीचे लगाना है, बाइक को पूरा बॉडी से रोकना है, ठीक है, उस टाइप की एक बाइक। भाईजान मैंने उसमें पेट्रोल डलवाया, वो भाई की बाइक थी, उनसे बड़ी मांग के लेनी पड़ती थी। एक तो जब आप बेरोजगार हो इस तरह हो तो पूरा घर आपको जज कर रहा होता है, छोटा भाई भी आपको इज्जत नहीं दे रहा होता कि यार ये पता नहीं क्या क्या सीन है। चाहो मैंने उससे बाइक ली, मैं निम्रा के घर गया, हमने शूट किया। जब मैं ताजू भी थे इसमें, और ताजू भी थे, ये बिल्कुल। फोनों से शूट हुई थी ये। फोनों से शूट हुई थी और जब मैं नीचे आया तो किसी ने ना उसके उसमें से पेट्रोल निकाल लिया था अबे। बाइक से। और रात के 12-1 बजे जब हम वहाँ से निकले तो शाह फैसल पे उसका पेट्रोल जो था भाईजान खाली हो गया। अच्छा, अब भाई जी मैंने बाइक जो थी वहाँ से खींचना शुरू की। अच्छा, बाइक खींच के जब मैं पहले पंप पे पहुँचा PF बेस फैसल से पहले, अली साहब मैंने पेट्रोल डलवाया, मैं बाइक पे आगे गया तो चेन टूट गई। अच्छा, चेन टूट गई क्योंकि बाइक बहुत पुरानी थी, उसने इतना कभी चलाई नहीं थी वो। तो वो फिर चेन जो थी जैसे जब मैं वो खींचने की कोशिश की तो चेन जो थी पूरे पहिए के अंदर रोल हो गई। अब उस पट्टे में कोई चेन वाला नहीं बैठा हुआ। अब मैं उस बाइक को खींचता हूँ पूरे शाह फैसल पे, पता नहीं जैसे पर PF बेस फैसल तक पहुँच के भाई मेरा जिस्म और दिमाग दोनों की बस हो चुकी थी और रात के 2:30-3 बज रहे थे। तो मैं और वहाँ पे वो पुलिस वो भी सीटियाँ मार रहा फौजी के, आगे करो, बाइक हटाओ यहाँ से, हटाओ। मैं खींच तान के उसको जैदी डिग रोड से पहले वाली जगह पे लाके मैंने फुटपाथ पे बाइक खड़ी की। और खड़ी की तो कमबख्त हेलमेट जो था मेरी बाइक के ऊपर वो गिरा और मेन रोड पे चले गया और पीछे से किसी गाड़ी ने वो हेलमेट भी टोटल कर दिया। अब मैं बेवकूफ़ों की तरह मेन रोड के ऊपर खड़ा हुआ हेलमेट के पीछे से इकट्ठा ही कर रहा हूँ और कि यार ये किसी को लगे वो ना मसला ना हो जाए। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। मतलब मैं एक असिस्टेंट मैनेजर था, मेरा अब्बा विंग कमांडर है, मैं एक अच्छे घर में रहता हूँ, हर रोज़ जो है मुझे जज किया जाता है और आज मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट बनने के चक्कर में एक ये बाइक है जिसकी कुछ भी सीन ऑफ है इसका। और मैं बैठ गया तंग आके ना, वो सीटियाँ मार रहा था, मैं कहा भाग में जाए, मैं फुटपाथ पे जाके बैठ गया और मेरे बस मैं कहा फक इट बैंसन, भाग में जाए सब जो होता है बस। अब मुझे नहीं पता कैसे होगा। भाई इतने में एक बाइक मेरे पास आके रुकी। अच्छा, मुझे लगा कि बहन सन मोबाइल चोर भी आ गए, माँ की आज ये भी हुज्जत आज तमाम हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा तो एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने कहा भाई क्या हुआ। मैं कहा यार, उसको मैंने पहले 2-3 गालियाँ दी के मैं कहा यार लग गए बहन सन, फक हो गया है बड़ी ये बाइक की और ये चेन भी बढ़ गई है और ये वो। अच्छा, वो उसने मेरी तरफ देखा थोड़ी देर, पता नहीं कोई रैंडम लड़का था, उसने भाईजान वो उठा मेरे साथ आके बैठा, उसने कहा, उसने सिगरेट की डब्बी निकाली, उसने एक सिगरेट मुझे दिया, दूसरा सिगरेट उसने खुद लगाया और वो ना सिगरेट पीते पीते वो बाइक को देखता रहा, जायज़ा लिया उसने। फिर उसने बोला यार बहुत से काम करते हैं, मैं आपकी चेन तो खोल लूँगा, मेरे पास आता है, चेन खोल देंगे, सर लॉक निकाल देंगे आपकी ये, और चेन जो है ना मैं आपकी बाइक को टो करता हूँ, हम टो करके जाएंगे नाता खान से आगे पंप है, कोई ना कोई मिल जाएगा पंप पे चेन वाला। और नहीं मिला, खैर होगी, मलिर हाइट पे मेरा घर है, आप अपनी बाइक मेरे घर खड़ी कर देना और मेरी बाइक अपने घर ले जाना। हाँ, ये रैंडम बंदा क्या ये है? एक रैंडम आदमी ने मुझे कहा। हाँ। और शायद उसको उस वक्त मेरे चेहरे पे या वो सारा जो था ना वो देख के शायद उसको बस था कुछ, अल्लाह ताला उसने मुझे कुछ समझाना चाह रहे थे। फिर तो अली सर, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा पता नहीं क्यों ये कर रहा है। उसने भाईजान सिगरेट मुंह में दबा साइड पे किया और उसने अपना टूल किट से ना उसने कटा किया और उसने चेन खोल दी, पूरी चेन खोली और भाईजान उसने मेरी बाइक को टो किया और उसने मुझे नाता खान के बीच से हम जैसे ही उतरे, वो जो आता है दूसरा पंप जैदी आगे जाके वहाँ पे एक बंदा हमें मिल गया जो कि चेन बनाता था, उसने चेन बनाई और उसने से मैं देखा, बोला भाई देखा डिग रोड से थोड़ा सा पहले ही थे, ज़रा सा आगे चले हमारा काम हो गया। कहने के बाद इतनी सी डिफ़िकल्टी होती है यार। उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, मेरी लिटरली आंखों में आंसू आ गए, उससे मैं गले मिला और बस वो चले गया। बाज़ औक़ात आपको मुझे ना पैसे चाहिए थे, ना मुझे किसी से काम चाहिए था, मुझे बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थी, जो उस दिन वो बॉय दे गया।
और भाईजान मैं इतना खुश घर आया, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मुझे उसके बाद टेंशन नहीं हुई दोबारा। मैं बहुत कम होती है इस तरह की चीज़ें मेरे साथ, पर उस दिन मैंने ना एक्चुअली अपनी लाइफ का डिप फील किया था फुटपाथ पे बैठ के कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से उठा के दोबारा से जो गेम बनी है वो पूरा जर्नी है। उसके बाद भी नहीं कि फ़ौरन हो गया 1-2 दिन में, इट टेक मी ईयर्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह। वाह यार अली भाई, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी, माशाल्लाह। And as always, all very of us proud are of you, extremely proud of what Very proud of you have yeah. accomplished. मगर आई एम प्राउड ऑफ दैट गाय यार, जिसने हाँ। जो उस दिन मुझे को बस इतना ही चाहिए होता, 2 जुमले। Agreed. मैं इस पे बिल्कुल आपके साथ हूँ कि सेल्फ बिलीफ भी अपनी जगह है, बट आपके साथ कोई खड़ा हो जस्ट टू टेल यू कि यार हो जाएगा, that just makes a world of difference. बिल्कुल बहुत टाइट, बहुत टाइट, बहुत heavy। टाइट। नहीं तो, ये बहुत संजीदा गुफ्तगू को छोटी बात से मैं ज़रा आप please बैलेंस कर करना डालो। चाहूँगा। हाँ, आप लाएं। 2 से 3 हो गई हैं तो जल्दी दूंगा, उसके जल्दी इनपुट दीजिएगा आप। महंगे पेट्रोल पे बात हो रही थी, इसकी वजह से मुझे लगता है दब्बियाँ बहुत मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि ई चालान, डायरेक्ट ही आएगा। वो मैं कहा कि बैलेंस करना है ना। देखें, ई चालान एक पहले अजाब था, फिर अब महंगा पेट्रोल हो गया है, तो जो लड़के और अच्छे खासे लड़के, हम भी रह चुके हैं उस पोजीशन में, गाड़ियों में दब्बियों को और गिस्सों का कर रहे थे, वो अब डिफिकल्टी में आ रहे हैं। मैं नहीं करता। अब वो गियर फ्री करके अच्छा चलो, इस मौके पे मैं समझता हूँ कि क्लच आजकल दबा लोग दिया। रमजान डेट्स का क्लच भी एक दबाया। कॉन्सेप्ट, अगर आप इस पे बात करना चाहें कि रमज़ान के अंदर रमज़ान चल लें, तो बहुत सारे कपल्स उनको ये लगता है कि ये चीज़ रोज़े में नहीं हो सकती, तो वो उन्होंने एक रमज़ान डेट का एक कॉन्सेप्ट है कि हम साथ रोज़ा अफ्तार करेंगे। हाँ। और उसके बाद जो है मतलब फिर एक फ्री पास है, इसके बाद अब दुनिया और निज़ाम एक दूसरे के लिए हम बट खुले अली हैं। भाई एक्सपेंस तो है ना उस केस में, फिर भी पेट्रोल तो महंगा है। यार मुझे ना ये तो समझ नहीं आता कि मैंने कभी गाड़ी चलाते हुए कुछ नहीं किया। मैंने 2-3 जगहें अबे सारा कुछ Clifton स्कूल में Defence कर लिया अली सर। हाँ? अबे सारा कुछ स्कूल ही में कर लिया, अलमारी में नहीं, भर मैंने के- क्लिफ्टन डिफेंस में जगहें थी, प्लॉट थे ओह। जहाँ पे गाड़ी लगती थी, और वहाँ पे फिर डिशुम तो मतलब पेट्रोल नहीं जला रहे आप, मैं पेट्रोल नहीं अपना चला। पेट्रोल लगा। दीवार मैं की अपना तरफ पानी मुंह चला। लगा के गाड़ी लगा दी। हाँ। ये छोटी बात होगी और फिर कि सामने वाले घर से कोई विंडो से देख रहा है तो देखने दिया। अच्छा, आप में से किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है कि आप गाड़ी चला रहे हो और आप पे ऊपर मेहनत हो रही है? ये हाँ अकबर ने वही किया। पेट्रोल और मैंने- लगा। अच्छा इसमें क्या अली भाई आप अली भाई ये नामुनासिब होगा कि मेरी बाइक की तो चेन टूटी हुई थी ना। मैं कह नहीं अली भाई, लेकिन ये किया ही होगा अली भाई। आपकी गाड़ी माशाल्लाह ऑटोमेटिक गाड़ी थी, वो वाली जो नहीं मैनुअल में भी हो ही जाता। देखो मुझे तो टांगे में भी हो जाए एकदम से मेरे सामने मरगला है। यार। आपने वो लाल चिंची वाली परी, लाल वीडियोस देखी परी। है? आपने वो चिंची वाली वीडियोस देखी हैं जो कौम, उसमें भी जो है उन्होंने पूरा सीन। वो दरवाजे बंद बनी। अरे अली सर ये तकल्लुफ भी नहीं है। अच्छा। एक हाथ बस पीछे यूं करके, अरे और वो यूं एक हाथ से यूं बाइक चला रहा है, और उसमें उसने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है। ये सांप अपना रास्ता बना लेता बना है। लेता है। तो ये जो है ये किसी का रिश्तेदार नहीं। ये किसी का रिश्तेदार नहीं है मंजी भाई। विच डांग फेरदा। इस सिचुएशन में लेडीज से कंट्रीब्यूशन लेना नामुनासिब होगा कि यार ये जो 55 रुपए बढ़ा है, ये डिफरेंस एटलीस्ट तुम कवर कर लो। मैं एक बात बताऊं चाहूँ, वह वो कपल कामयाब है जो कंट्रीब्यूट करके चल रहा है डे फर्स्ट से। मैंने जो सदाबहार चलने वाले देखे ना, जहाँ पे तो ये जो चीजें आई हैं ना, संगम हुआ है, ये तो हो रहा है। ये जो संगम हो रहा है हर चीज में हो रहा है, वहाँ पे तब उसमें है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये एड्रेस हो गया। दूसरी छोटी बात, पेमेंट से ही आऊँगा। एक भाई ने हमें पेमेंट भेजी, आई थिंक डेलस के हैं वो कह रहे थे कि आप लोग आओ, मैं आप लोग को रखूंगा, आप लोग को कराऊंगा। अब इस पे मुझे है को करूंगा क्या रखूंगा मतलब, और ये ना मल्टीपल अक्रॉस दी है, और लोग मोहब्बत में कहते हैं बॉयज़ कि आप आए हमारे पास रहें, लेकिन यार ये हमें नहीं है इंटरेस्ट कि हम बैरून मुल्क जाएं और लॉन्डो में बैठें। हाँ, लेडीज़ की तरफ से ये ऑफर है तो किया जा सकता है, लेकिन लॉन्डो में क्यों जाके बैठेंगे यार? नहीं यार, मेरे ख्याल में चाहो उसको अगर हम दूसरी तरह से देखें कि हम जो डेलस वाले भाई हैं इनके घर जाएंगे, ये हमें अपने घर में रखेंगे, और उसके बाद हम ये हमें लेके डेलस के मकामात पे घूमेंगे, हमें एक ऐसा टूर गाइड में लेके चलेंगे और हमारे साथ तफरी करेंगे।
सही क्या है ये ख्याल भी, है? इतनी को मजे की खैर जगह है नहीं डेलस वैसे, बट मतलब जो भी हाँ। लोकेशन XYZ, न्यूयॉर्क से मैं देखा था काफी लोगों ने ऑफर दी है न्यूयॉर्क सिटी से न्यूयॉर्क वाले भाई आ गए बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आ जाओ। के आज हाँ, वो अच्छा, लोकेट हो उनके गए। मैसेज पढ़ ले, ये जो एक लोग तीसरी छोटी बात, फिर मैं उस पर आप आइएगा पेमेंट पे। मैं यही, इससे मुझे याद है, आप लोग उस दिन भी बता रहा था, इंडोनेशिया में एक भाई है ग्रैब ड्राइवर जो होते हैं, वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो टोटल कंटेंट क्या बनाते हैं कि वो आगे बैठे हैं, पीछे कोई टाइट यूरोपियन बच्ची बैठी होगी, ठीक है, और उस अमूमन वो रेडी भी हो जाती हैं, यूं उसको पकड़ा हुआ है, आपने भेजा था मुझे ये। आ जाओ। हाँ, मैं जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो, और यहाँ पे भी हमने सुना है कि अक्सर जो लड़के करीम चलाते हैं, ख़वातीन जो है उनको कहती हैं कि आ जाओ। तो एक अकाउंट है करीम वाले का, आपने शायद देखा होगा, वो इंस्टा पे रीलें बनाता है, उसमें उसका चेहरा नहीं आता है, वो खाली हमेशा बुखारी पे या बदर पे कहीं यूँ रैंडम बना रहा होता है। बहुत ही गंदी कस्टमर बैठी थी इस टाइम पर शुरू होती है और वो कोई फिर एक स्टोरी होती है मुझे, और हमेशा ये होता है कि बंदियाँ उसको कह रही होती हैं कि आ जाओ, और वो बोलता है भाई शर्म करो, खुदा का खौफ करो। अच्छा, यहाँ पे भी हो रहा है ये इस तरह के एक है अकाउंट है उस तरह का। आप लोग सब छोड़ छाड़ के इंडोनेशिया जा रहे हो इसको करने? क्या कर रहा है वो? आपने बात कंप्लीट ही नहीं करी। यही कर रहा है, लेडीज को भाई वो ट्रांसपोर्ट कर रहा वो है। जैदी वो बता रहे हैं, वो बेसिकली ग्रैब बाइक चलाता है, जिसे आप समझ लें वहाँ का जो बाइकी है वो चला रहा है, और वहाँ पे उसके जो कैमरा टूरिस्ट लगे। खवातीन जो होती हैं वो उनको वो पिक एंड ड्रॉप दे रहा है, और उसमें उसने वो कैमरा भी लगाया हुआ है, और उसका कंटेंट ये है कि यहाँ से पिक किया, वहाँ ड्रॉप किया, और अक्सर एंड के ऊपर बंदियाँ कहती हैं जा कहाँ रहे हो, आ जाओ। पेमेंट वो किसी और तरफ से दे रही है, पेमेंट भी मिल रही है, टिप भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा सर्विसेज है। टिप भी भाई- दे रहा है, वो भी दे रहा है टिप। यार अच्छी, मतलब अच्छा, मैं कह रहा हूँ ग्रैब रैप मैंने यहाँ पे भी देखा है इंडोनेशिया वगैरह में, तो वो यार अली भाई बिकिनियों में लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और वो वैसे लड़के जो है ना अपनी नस दबा चुके हैं, वो लोग नॉर्मल हो चुके हैं कि, और वो बहुत तीन बैठी हुई होती हैं, वो देखा है आपने मजाक में नशे में, और वो पूरा हेल्प करते हैं घर तक लेके जाना, ये वो, तो खैर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मैंने देखा ये जो होता है ना, जो मजदूर तबका कहेंगे, क्या कौन सा कहेंगे इसको, क्या होता है ये जो जिसका डेली का सुबह शाम का ये काम है, वो अपनी नस दबा देता है एक बहुत मखसूस टाइम के लिए। मुझे याद है यार, अबू धाबी में मैं दोस्त के साथ एक कैब में बैठा हूँ, और वो भाई हमारे पठान भाई थे, वो बता रहे हैं मुझे कि भाई अक्सर क्या होता है, लड़की बैठती है पीछे और वही कहती है पीछे हाथ दे दो जरा अपना। मैं कहा, यार हाथ दे दो, क्या बोल रहे हो यार, नहीं हो सकता है ऐसा। अच्छा, ये फैंटेसी यार- में मुझे लगता है इन लोगों की, यार ये लेकिन एक हर- बात मैं अब आज अली भाई ने इतनी माशाल्लाह अच्छी बात कही है, मैं बोलना चाहूँगा, मैंने कभी बात कहीं बताई नहीं है, लेकिन मैं खुद भी करीम और ये ऊबर टाइप की चीज़ चला चुका हूँ, और आपको पता ही है मतलब बड़ा एक टाइम मैंने ये चलाया है क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, और बड़ा एक वो वाला मामला था, तो मेरे पास इसके बहुत सारे किस्से हैं जो मैं कभी ऐसे खोले भी नहीं है। इस टाइप के हैं जो अभी जो मैं डिस्कस मतलब किया है। अभी क्या ही बोलूं, पर एक यार बात बता दो यार, मैं बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे 100 के पे। हाँ 100 के पे या एक तो तो किस्सा थोड़ा एक मैं आपको बताता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वही वाली अली भाई की मैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भी वो वहाँ पे इन गंदी बातों पे आ भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैं बहुत ना वही वाली बात है, वो कनेक्ट करता है इंसान, क्योंकि हम सब ने भले कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको क्या हो, एक स्ट्रगल करी ही है, मतलब वही वाली के वो एक तकलीफ़ जो है ना उसी ने आपको कुछ बनाया है। मतलब मुझे याद है जब मैंने 18 में स्टैंड अप शुरू किया और चाव की बदौलत, जो पहली दफ़ा मुझे चाव की ओपन माइक में जगह मिली थी, तो वो जो टाइम फ्रेम है वो टाइम बहुत फक्ड अप सीन है, मतलब फैमिली के अंदर, और वो इधर उधर इतनी कुछ चीज़ें थी कि आई वॉज द सोल अर्नर, और हम लोग ये आलू खोल के बैठ गए हैं, और अब मतलब इससे ही करना है, कुछ घर चलाना है, भाई है, अम्मा है, और मतलब और जैदी इसमें सबसे जो तकलीफ की बात ये होती है कि ज़्यादातर लोग आपको कामयाब हो जाए, आपको ना फेल होता हुआ देखना चाहते हैं, मतलब ताकि वो ये सब- बोल सकें कि देखो मैंने बोला हमने था। कहा था Yes. कि इस चीज़ से कुछ नहीं होगा और तुम कर रहे थे। तो आपको ये भी पता है कि यार आप जिस दिन टूट के घर पहुंच रहे हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको ये कह सके कि यार खैर होगी, मुझे याद है मैं ये आपको जो इवन की बात छुपानी है। हाँ मतलब मैंने अली भाई के साथ, अली भाई और मैंने आपस में बहुत चीज़ें, मतलब आपस में जो आज हम वाला सीन है कि मुझे याद है वो जो गाड़ी ठुकी है, वो जो हमने लाल फ्लैट से जाके बनवाई थी, वो मैं उसमें साथ ही अली भाई के साथ खड़े हुए, और वो जियो में जब मना करके आए थे तो हमने मेरे घर के बाहर वाली होटल में बैठे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यार मना कर दिया मार कैसे होगा मुझे, तो क्योंकि हम मतलब सिंह थे, अली भाई को मेरी सारी सिचुएशन पता थी कि यार मैं अभी क्या फेज़ में चल रहे हैं, कि पैसे नाम को कुछ नहीं, और काम ये किस पकड़ के बैठ गए, तो अजीब अजीब चीज़ें पकड़ लें जो काम हो, ताकि ये चीज़ कर सकें।
बहुत अजीब। मैं करीम ऊबर चला रहा हूँ सोचो, और करीम ऊबर चलाते चलाते ऐसे आता था कि यहाँ पे आया, डिफेंस में शो किया, शो के बाद ये मेरा एक ना बहुत खुशी का टाइम होता था जब मैं स्टेज पे जाता था, परफॉर्म करता था, कि इनको नहीं पता कि क्या हालात चल रहे हो, मैं सब हंस रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सब कुछ है। वो एक इतना खुशी मिलती थी। और फिर वो तो बड़ा एक, हाँ, ये अजीब अजीब चीज करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हम मतलब सोचा नहीं था, जो जिस पॉइंट पे अब ये पहुंच भी गए, और इस टाइम पे कि ये कैसे हुआ, अल्लाह ताला सब कुछ बहुत ज़रूरी भी होता है। मैं समझता हूँ ये आज हम जो एक बड़ा इंसान और उसकी तरह रहते हैं, या वो शायद उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आई वॉज इन दैट प्लेस, कि मैं अगर किसी को टिप ज़्यादा दे रहा हूँ तो मैं ख़ुद कभी कभार बहुत लुक फॉरवर्ड करता था टिप्स के लिए। जब मुझे कोई टिप दे देता था ना, तो मुझे ये होता था कि यार ये मेरे ना चाय के पैसे ही, मतलब ये पैसे जो मैं कमा रहा हूँ ये घर के लिए हैं, और ये पैसे हैं कि मेरे इसमें ना मैं चाय पीऊँगा खुद, ये मेरा खर्चे की टिप तो मेरी है। इस तरह का एक था। तो सीखता है इंसान काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी इसके ऊपर बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक मैं करीम का बताता हूँ, जो हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं ना, जो ख़वातीनों को, जो ये इनको मैंने बहुत पिक्स एंड ड्रॉप किए हैं, क्योंकि मैं रात का राही था मैं रात का। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो आपने पहले से चौथे में डाला है। क्योंकि नहीं, मैं मतलब इस तरह की बातें मैं आपको बहुत बता सकता हूँ। आप पेमेंट भी उनकी हैंडल कर लेते थे क्या? यार मैं अलीबाग में डिलीवरी बॉय भी बना हुआ था, मैं बाइक पे चीजें डिलीवर करता था। यार मैं अजीब अजीब मैंने काम करे। अच्छा, नहीं ये वापस लेकिन हाँ, मैं चौथे में जा रहा हूँ ना, दूसरा तीसरा स्किप कर रहा हूँ। कंप्यूटर एसेसरीज की थी, अजीब अजीब चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, वो बैठे हुए, वो बाइक पे जा रहे हैं। यहाँ बारिश हो रही होती थी तो एक चीज़ें भी बतानी है, थैली में कीबोर्ड लपेट रहे हैं जो कीबोर्ड डिलीवर करने जा रहे हैं। खैर, ये आजा वाले अंकल से तो नहीं? बहुत स्ट्रगल किया नहीं मना किया। ग्राफिक कार्ड हो गया एक दफा, ग्राफिक कार्ड भी कीबोर्ड से स्टार्ट किया था। वही मैं सोचता था, जैदी कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ लेकिन GTA 5 खेल रहे हैं। अच्छा, ये बात वैसे आपको भी चाहो फील नहीं होने दी थी अमन गए, और ये बात बहुत हमने जमानों बाद जाके हुआ कि ये क्या मामला चल रहे हैं। हाँ, जब आपने स्टैंड अप शुरू किया था, यस, हम इतने कोई क्लोज नहीं थे, हम लोग 2-3 साल लगे थे। लेकिन बड़ा अच्छा, ये बताएं क्या प्रॉस के आप पिक हाँ, कर? तो ये प्रॉस का जो सीन था वो ये था कि भाई करीम ऊबर जब हम अपन ने चलाई तो बहुत सारे किस्से, एक अभी आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कभी। जो प्रॉस वाला मामला है ना, मैं इनको बहुत इज्जत दूँ भाई, मैं कहता हूँ ये बहुत, वो उनका पर्सनल मैटर है जो वो काम कर रही हैं। ख़वातीन के हिसाब से वो एक नंबर ख़वातीन है इंसानियत की कैपेसिटी में। उससे मतलब वो आम औरतें और मतलब मर्द, मैंने कई ऐसे उठाए जो रूड होते थे, जो ऐसे होते थे कि मतलब वो एज अ ड्राइवर कैपेसिटी में ना बहुत ज़्यादा थे ड्राइवर, लेकिन इज्जत नहीं दे रहे। बेसिक वो प्रोस्टिट्यूटों को मैंने देखा है, वो इस टाइप की भी प्रोस्टिट्यूटो, क्योंकि मैं रात में चलाता था अली सर, और ये सारा जो इधर उधर ना दिन हालांकि पूरा था सेठी के पास, लेकिन मैं रात में, यार साफ सी बात है, अब नाइट गैंग स्ट्रगल, हाँ नाइट गैंग था। तो मैं एग्रीड हूँ अली भाई, मैं भी यही करना चाहूंगा। फ्रॉम नाइट गैंग टू नाइट गैंग टाइम यही है। मैं 5-6 बजे 7 बजे निकलता था आराम से, सुबह फजर के बाद आता था। और तो बिजनेस सेंस भी है, रोड पे ट्रैफिक कम है, आपकी एवरेज बेहतर हो रही है, ये सब सोच के जा रहे हैं और ना ये एवरेज कम होना आज तक वो जो बात, अब बहुत जमानों बाद एक बात सीखी है बेगम ने भी और इधर भी, वो एसी जो बंद करने की आदत थी ना, या क्लच को ढीला कर देने की। करीम ड्राइवर कैपेसिटी में जो गाड़ी, क्योंकि पहले में बहुत एक मतलब फेज आया ना बीच में, ये जब अब्बा, उससे पहले बहुत एक अच्छा मामला थे, तब हमें पता नहीं था कि एवरेज भी कोई चीज़ है। फिर बाद में आया कि नहीं एवरेज तो चीज़ है। तो अब जब अल्लाह का शुक्र है गुड टाइम है, लेकिन वो एक बात ना डीएनए में आ गई कि एवरेज एक चीज़ है। तो मैनेजमेंट, फाइनेंस को, सारे को, खैर, तो इनको जब मैं पिक एंड ड्रॉप्स देता था, जौहर से, मरीर से, इधर उधर उठा रहे हूँ ख़वातीनों को, बुखारी छोड़ने, साथ में नहीं एक एक उठा के। अब क्या हुआ, मैं एक खातून का आपको वाकया बताता हूँ। एक दफ़ा मैंने उनको उठाया, कहाँ से उठाते थे? बहुत डिफरेंट अपार्टमेंट, याद है ना आपको जगह वो? हाँ, याद है, मुझे याद है, ख़वातीन भी याद है। अच्छा, जो बता। तो एक खातून को मैंने उठाया, और उठाने के बाद ना उनका, अरे कैसे हो तुम, ठीक हो, फलाना ढिमका। एक और बताऊंगा अली भाई, मलिर की 2 लड़कियां, वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, पर वो बहुत मजे की एक इंसिडेंट है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन बहुत
ये पूरी एपिसोड है मेरे ख्याल से, जब जैदी बोलेंगे हम सुनेंगे। तो खैर ये जो मैंने उठाई ना, होती है ना वैसे का, ये मैंने इनको मैंने उठाया, इनको मैं उठा के लेके आया यहाँ बुखारी ना डिफेंस की तरफ आया। तो उन्होंने कहा कितने हो गए बिल? मैंने कहा कोई 700 रुपये हुए थे या 600-700 रुपये इस टाइप के कुछ हो गए। कहीं अच्छा चलो पैसे तो ये कैसे पता चला कि ये अच्छा पैसे नहीं है भाई, वो कुछ और पेमेंट लेके आया। हाँ फिर मैं बता रहा हूँ ना अली भाई, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला प्रोस्टिट्यूट है या क्यों? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, जेन्युइनली थी यार। वो 5 मिनट रुको मैं फारिग करके आ रही हूँ। तो खैर उसने कहा कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा चलो आज ये वाला। मैंने कहा चलो अब हम बच्चे नहीं थे, ये मत बोलना। थे, वही तो कह रहा हूँ, बच्चे तो थे नहीं हमें सारा गेम समझ में आ रहा होता था। मैं करूँगी तुम देखोगे नहीं, उसने कहा साथ चलो मेरे। मैंने कहा सही है। अली सर चाह रहे लगे हाथ अपनी भी एक आध फैंटेसी पूरी हो जो रह गई है। घर की अलमारी में $1 की डिब्बी रखी हुई थी। बोलो क्या हुआ? पानी पी लो खैर अली सर मैं चला। अब वो बुखारी का कोई फ्लैट था, उसके तीसरे चौथे पे ऐसे कोई शेडी सा फ्लैट। हम चल रहे हैं, वो खातून ने ना एक बहुत मतलब वो स्कर्ट पहनी हुई और उसके नीचे ना वो जाली नहीं होती, क्या कहते हैं उसको? स्टॉकिंग लेगिंग नहीं कहते यार, स्टॉकिंग। देख रहे हो गरम लड़का मुंह को रखा हुआ है, स्टॉकिंग फटी हुई ना। अच्छा स्टॉकिंग ब्लैक कलर की। अच्छा बुखारी में ये सब होता है? मुझे नहीं तो पता। बुखार चढ़ा हुआ है ना सबको, बुखार गर्म हुआ है, बुखार हुआ है। ठंडा करने गई थी ना कमरे में। अच्छा, तो चलो छोटी सी टी शर्ट। अच्छा जब वो सीढ़ियाँ चल रही हैं, वो आगे में पीछे, और उनका जो है ना पीछे से वो क्या कहते हैं उसको, चाहे वो जो पैंटी के ऊपर कुछ बांध देते हैं कि वो दिख रहा होता है, वो समझ रहे, वो ऊपर तक आ जाता है, थोंग वोंग क्या होता है वो। अरे क्या बातें हो रही हैं ये? वो खैर वो जो है ना, ये इस सिचुएशंस में वो खातून थी और वो ना सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और मैं उनके साथ साथ चल रहा हूँ। पैसे चाहिए थे 600-700 रुपये का आइटम थे मेरे ख्याल से। ब्लैक में ही होगा, ब्लैक में कॉम्बिनेशन ब्लैक में चलेगा, अमूमन ब्लैक में होता है। खैर क्या है? अब वो चलना शुरू हुए, हम चले। अब वो जब हम वो फ्लैट आए ना, तो वहाँ वो अपार्टमेंट में पार्टी चल रही थी। अरे सर फुल डिचे, और वो उसने बेल बजाई तो वो ना अंदर से एक आदमी बोतल पकड़ के आता इस तरह करके वो निकले, आ गए तो उन्होंने अंकल टाइप थे वो, और वो ऐसे हुई और उन्होंने कहा अच्छा ज्यादा फ्री नहीं हो, पहले 1500 रुपये निकालो। 600 रुपये हुए थे मेरे, 600 रुपये हुए थे। उसने कहा अरे तेरे लिए तो उसने यूँ 1500 रुपये निकाले और उसने फौरन मुझे कहा एंजॉय कर। तो अच्छा पूरे 1500 रुपये दिए उसने मुझे, 700 रुपये 500-600 रुपये। वो दिन था जिसने आपकी अली सर से मुलाकात हुई है है ना? अली सर आपको अभी करवाता हूँ वापस, 700 आपको दे देता हूँ। लेकिन और ये मैं इस तरह के इंसिडेंट जो है ना, इनसे मुझे ये बड़ा हुआ कि इन बेचारियों के पास खुद पैसा हो ना हो, बेचारी किस हालात में क्यों ये काम खुशी से तो कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन वो हम जैसे लोगों को जो है ना वो इज्जत भी देती थी, हमें पैसे भी ज़्यादा करवाती थी, क्योंकि उनको पता था ये भी खुशी से ये काम नहीं कर रहे भाई, ये काम कोई भी जो है ना ऐसे नहीं कर रहा कि उसका ड्रीम था कि मैं ये करीम यंग को चलाऊंगा, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इस तरह ना बहुत सारे इंसिडेंट है, बहुत सारी ख़वातीनों को ऐसा, हम लोग का एक जोक बन गया था मेरे दोस्तों का, मैं रात में बैठ के जो है ना कहता था ये कंधे पे रुमाल डालना रह गया है मेरे, बस काम यही चल रहा है, क्योंकि रात भर में बस यहाँ से ख़वातीनों को उठा के उनके घर से इनके घर। इस आप जैसे बता रहे हो, इससे एकदम से बहुत दिल सा चाह रहा है कि रात को बंदा करीम चलाए। ठीक है, आपका ये नहीं दिल किया कि आप उस पार्टी में चले जाओ, 700 रुपये की खैर होगी, मुझे इनवाइट पैसे बहुत इंपॉर्टेंट थे। दूसरी बात ये थी कि मैं फिटेड नहीं था और मैंने लेकिन बातें बहुत सुनी है उनसे। दूसरी राइड आ गई, दूसरी राइड, ये भी तो चक्कर था, दूसरी राइड पहले से आ जाती और वो थी। करीम प्लस की राइड थी ना, उसके फेयर ज्यादा था। तो माय गॉड, वेरी गुड यार। अगर हम आज की पॉडकास्ट का खुलासा करें तो शुरू में समझ ही नहीं आया था कि हमें क्या बात करनी है। तो हमने ग्लोबल हालात के ऊपर हल्की फुल्की टच पिच की,
उसके बाद हमने कुछ छोटी हल्की सी बातें शुरू की। अली सर आप हमें अपने क्लासरूम में ले गए, हमेशा मुझे वहाँ से रास्ता मिलता है, मैंने देखा है। आप ले जाए वो नहीं स्ट्रेंजर थिंग्स में जो एक पोर्टल बनता है हाँ, तो वो वहाँ से अली कि सर आओ प्रोवाइड बातें करते खोलते हैं। हाँ। और फिर वहाँ से बातें खुली, फिर हम इमोशनल हो गए, मैंने अपना एक किस्सा दे दिया, बात पैसों पे पहुंची तो हमने पैसे जस्टिफाई करने पे होते थे तो अपने दुख खड़े खोल दिए। बिल्कुल। उस दुखड़े से हम निकले तो फिर हम फौरन दबिया मुश्किल पहुंचे, हुई। आपने फ्यूल और दब्बियों पे ले गए। हाँ। फ्यूल और दब्बियों से जैदी ने कहा अभी रुको, मैं तुम्हें असल चक्कर लगवाता हूँ पूरे शहर का। जैदी ने फिर अपना केस निकाला और यंगो और करीम के किस्से खोल के पूरे इलाके की हाँ यार, नहीं यार, कुछ लोग हैं जो आज भी मैं उनको याद रखा हुआ हूँ। ऐसे में काफी ऐसे लोग हैं जो मैंने ऐसे याद अभी भी हैं उन कि यार, फ्लैटों में और चले जाते हो। कुछ वो बहुत अच्छे अंकल आंटियां और तमीज के, मतलब ऐसे लोग आप आज तक ना वो अच्छे और टाइम के हिसाब से आप याद रखो। और कुछ का नाम वाम भी याद ही हाँ, और होंगे, कुछ सोनिया हो गई काफी- या क्या। नंबर समेत। और कुछ ऐसे भी हैं जो भी याद है कि यार ये अल्लाह, ऐसा नहीं बनना है इंसान को, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जैदी ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं भले उस वक्त बहुत मुश्किल लगते हो, पर वही एक्सपीरियंसेस आपका एज अ कमेडियन आपका एक्सपीरियंसेस की दुकान वाइडन करते हैं, बहुत ताकि आपके ज़्यादा, पास बहुत ह्यूमर ज़्यादा। कैरेक्टर का एक बैंक आ जाता है कि ये अंकल ऐसे थे। अगर कभी अब आपको प्रॉस बनना हो कैरेक्टर में आप स्कर्ट आपको आज तक ये भी पता है कि चट्टी के नीचे क्या था, लेकिन आप मुझे- वो भी पहन के निकलोगे। डिटेलिंग। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं दुकान पे जाके खड़ा हुआ हूँगा, मैं कहूँगा वो होता है, तो अली सर को फोन करूंगा, ये कहेंगे अबे स्टॉकिंग बोल, स्टॉकिंग Stalking। समझ जाएगा। और इस मेरे एक्सपीरियंस पास के आने में मैं बगैर फाड़ भी दूंगा थोड़ी। इस एक्सपीरियंस के बगैर जब एज अ कस्टमर जाना हो तो वो भी पता है हाँ, वो कि पता कहाँ है। जाना है। और जब वो 1500 रुपए मांगेगी तो उसको 1500 नहीं देने, 600 ही देने। नहीं चूना लगा रही है, चूना लगा- यार बताओ, नशे में वही जो आप वाली बात है, नशे में जो ये लड़के इनकी उन्होंने कब बोली जिनको ये बात? बुला रहे होते हैं, नहीं इन्होंने इस टाइप की बातें बताई है ना कि नशे में तो बंदा आउट हुआ होता है। वो जो वो अंकलों की पार्टियां बताई थी एक दो दफा आपने, अंकल जो आप एक रैंडम पार्टी में चले गए थे अंकल, तो पैसों के मामले में तो ये नहीं आ रहे छोटे मोटे, आपके लिए वो बहुत पैसे हैं, उनके लिए नहीं है। खैर हो गई, अल्फाज ना था भाई, ये एपिसोड का सेफ जोन है, यहाँ तक सिर्फ जाने सार फॉलोअर आते हैं। अच्छा वो पेमेंट पे बात करते हैं, पेमेंट वाली पेमेंट पे बात बात करेंगे। OLB1 उमामा उमामा ने फिर से पेमेंट दिया। सॉरी अमार भाई, क्या बात कर दी आपने, ये ले। Once things get better, you guys should plan a stand-up show in Doha. I'd love to host you all. Also, Akbar is right. He was into sports and was always very quiet. He has done quite a 180 after O-levels. मतलब अब आप हरामी हो गए हो। थैंक वो यू ये सो बोलना मच मामा, चाहिए। आपने फिर पैसे भेजे, इंशाल्लाह हम लोग दोहा आएंगे। मामा, और थैंक यू। हमारे एक लड़के दोस्त का नाम था उमामा, वैसे तो एक में बात, आपने कोई लड़का दोस्त था आपका उमामा? मेरा उमामा एक लड़का दोस्त था फ्लैट का, लेकिन खैर उमामा बहुत शुक्रिया आपका यार, आपने ये जो कहा ना, हमारी क्या बात कर दी। 280 रियाल है। तो 20,000 वही मेरे ख्याल से 21,000 के करीब थैंक बनते यू हैं। बाबा, ये आप और मामा बहुत स्वीट हार्ट हैं यार, वो मतलब दिल्लड़ी जैसे आप कहते हैं ना अली सर। उमामा को हम जब दोहा में शो करने हम सब जाएंगे तो उमामा को हमारी तरफ से डिनर होगा, फ्री टिकट एंड डिनर। एंड डिनर। चलो उमेर 945 उन्होंने $100 भेजे और बोला ये लो, आई लव दिस गैदरिंग, ये लो ये लो। मुंह पे मारे, ऐसा लगा ये मुंह पे लगे। मेरे ख्याल से यही थे जो डेलस बुला रहे थे। तो उमेर भाई का मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की और उन्होंने सिर्फ एक जानिसार दोस्तों वाली बात की, $100 दिया, बोला कर भी ले तो भी कोई मसला नहीं है। 28,000 ये हो गए, टोटल लगा लो 49,000 प्लस पे आ करते गए। चले। अच्छा 49,000 फराह खान, मत करो, नजर लगेगी, मत करो, टोटल नहीं करो। देखो नहीं ना, ये total- लास्ट टाइम नहीं किया इसीलिए तो इतना ज्यादा अच्छा फराह खान -C10 बोलती है एक तो $150 दिया ऑस्ट्रेलियन, फिर बोला $150 हो भाई गए, आप 32,000 रुपए। भाई आप लोगों के पॉडकास्ट हमेशा एंटरटेनिंग होते हैं। यहाँ सिडनी में वेस्ट ही कराची वाले कम देखते हैं। वैसे आप लोगों से आई फील क्लोज टू कराची। सर एक सजेशन है, आप लोग छोटी बातें आ जाओ और ये किसी का रिश्तेदार नहीं है कि मर्चेंडाइज सेल करें। मुझे लगता है चलेंगी। अल्लाह आप लोगों को खूब तरक्की आ दे। जाओ की तो बहुत चलेगी, लेकिन आ जाओ की वैसे नामुनासिब हरकतें हो रही है लोगों के साथ। अबे भाई मुझे उस दिन एक क्या कहते हैं लड़के मिले दो,
दोनों मिलने के बाद उसमें से एक ने कहा मार भाई आ जाओ, इस तरह करके बोला, तो दूसरे लड़के को नहीं पता था ये कॉन्टेक्स्ट। उसने कहा क्या ही आ जाओ, क्या ही आ जाओ। उसने कहा नहीं, तुम वो कल्चर्ड आदमी है, इस तरह की बात है उसको बोल। आज की एपिसोड के बाद ये पता चल गया कि वो आ जाओ में आप ही थे, अब तो कहानी अलग ही जगह अबे नहीं था यार, मैं कसम खुदा की अजीब ही जगह इधर चलेगी। दलाल के हम लोग काम करते थे यार, ये कंप्यूटर माउस वाउस ये सब। ये नहीं थे। भाई आ जाओ की शर्ट का इशू भी तो है ना कि फिर आपके पीछे लोग बस चले जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये किसी का रिश्तेदार नहीं है वाली पे कह रहे हैं। अच्छा, बच्चों इंटर्नशिप से- के- अभी हो गया 80,000 रुपए पे। अरम यार- हेयर, हाँ, अरम हेयर सऊदी दिए to 25। थैंक यू। 7.5 जेन्युइन कराची का लौंडा अरम 1500 हेयर। रुपए तक। I love how the podcast has grown. Your podcast takes me to the Londa gatherings I used to have with my friends. Keep the छोटी बातें coming. We live for that. पूरी कोशिश की आजम भाई अपना 100% देने की। भाई जो थे गाड़ी में लेके निकल गए, तो अब मजीद आगे क्या ही करें। 1800 रुपए तकरीबन दे के बहुत शुक्रिया। निकले आरम भाई। माशाल्लाह खुरम अली माशाल्लाह। डैश RP8RT इन्होंने $50 दिए अरे अरे 14,000 रुपए। और बोला लव यू गाइज आई एम फ्रॉम Dallas so when you come here please allow me to host you guys when I will be in Karachi. I love to give a dinner treat to you guys. I will miss my bestie while watching your podcast. Lots of love. I think हमें एक live podcast at some point करेंगे, तो people who really want to come see us in Karachi they can come be part of it. खुरम खुरम भाई थैंक यू सो मच। खुरम थैंक भाई। यू सो मच। $50 96,000 पे आ गए। हाँ, एक लाख डेले रुपया सारे- क्रॉस होगा, लाख रुपया क्रॉस होगा ऑक्शन की तरह। रायान एजाज बोल $2 दिया। खैर होगी। अब ऐसे नहीं करो, लोग देना छोड़ देंगे तो। नहीं अबे मोहब्बत से बोले, लव मोहब्बत यू से बोले। गाइस बीन वाचिंग Love सिंस you द too. स्टार्ट। भले कैंसिल होने की नौबत आ जाए, ये रुकना नहीं चाहिए। कौन कैंसिल कर रहा है? मैं लिटरली अच्छा नहीं, कैंसिल होने के बाद अगर एक बात है, $2 नहीं चलेंगे भाई। $2 पता ही है कि फिर कैसे ही होगा। इससे ज्यादा तो दे गई थी यार 1500 रुपए। हमें सॉरी यार, एकदम से बहुत ज्यादा यार। ठीक है भाई 96 से इससे 96 ज्यादा तो प्रोस्टिट्यूट दे गई थी, ये सही जुमला वो भी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा ही है। ज्यादा ही था। तो 560 आप सोचो कैंसिल होने के बाद तो आपको रेट बढ़ाना पड़ जाएगा यार। ये 560 रुपए दिए हैं भाई ने। Thank you. लिटरली परदेश Thank में you रहते बहुत। हुए ऐसी फील आती है जैसे कि कराची में होटल पे बैठे हुआ हूँ। बेस्ट पार्ट ऑफ द वीक। USA में शो कब हो रहा है? डैलस आए तो वुड लव टू होस्ट यू गाइस। ये भी डैलस में है। बाकी मेरे एक दोस्त है आसिम, उसको एनी टाइम गर्मी चढ़ी होती है और रिश्ता ढूंढ रहा है बड़ी शिद्दत से। उसके लिए कुछ 2-4 अल्फाज हो जाएं तो मज़ा आ जाए। बाकी लव यू गाइस, कीप अप द गुड वर्क। दोस्त है आसिम। आसिम भाई, हमारे पास एक उस्मान भाई हैं, आपके पास आसिम भाई हैं, तो हम उनका ढूंढ रहे हैं। उनका मिल गया तो उनका भी मिल सऊदीया में, जाएगा। ये सऊदीया में नहीं डैलस। डेलिस में आप दोनों आपस में कर लो ना, पासपोर्ट भी मिल जाएगा उस्मान भाई को और हाँ, आसिम भाई की उस्मान भाई से करा दें। 11 नंबर हो जाएगा। सही बोल रहे हो। नहीं वो एक इनसे बात कर। तलवारें लगाएं। $2 के अगेंस्ट बहुत डिलीवरेबल दे दिया उन्होंने यार। चलो आगे चलते हैं। शुक्र करो कैंसिल नहीं है, शुक्र करो कैंसिल हो जाए। ये तो इतनी लंबी लिस्ट दे देगा, कहेगा ये देख $200 के लिए नाच नाच। मोहम्मद दानियाल खान है जो $2.5 पाउंड दिया है। 2.5 पाउंड। नेक्स्ट बैठक की गोल्ड लीफ और तारा की स्पॉन्सरशिप है। तकरीबन 900 रुपए बनते हैं ये। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन जर्मनी में आपका शो भी स्पॉन्सर करेंगे। लव फ्रॉम कैम्पटन जर्मनी। ठीक है। थैंक यू ठीक सो है। मच, थैंक यू सो मच। 97,300 पे पहुंच चुके हैं। आप पे नहीं, लाख टर्की क्रॉस नहीं हो टर्की रहा है। DRY टर्की हो टर्की हाँ। अरे लीरा कितने का चल रहा है आजकल? 15 50 का? लीरा दिया है। 50 लीरा दिया है भाई। छोटी सी अमाउंट छोटी बातों के लिए बेहतरीन वो खुद कह रहे संगत हैं कराची छोटी में सी ये amount, जाओ क्यों संगत कहने छोड़ लगे? के आया था। 750 रुपए। हाँ भाई ये सुन लेना। हाँ हाँ। लेकिन ये चैनल मिल गया तो वही फीलिंग फिर से मिल गई। मी एंड माई वाइफ एंजॉय दिस सो मच। ट्रैवलिंग एडवाइस यू कैन कंसिडर टर्की फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यूरोप वाली वाइब्स, क्लब्स, हिस्ट्री, कल्चर, इजी वीज़ा प्रोसेस, चीप एयर टिकट। थैंक यू सो मच। क्या नाम था इनका? 50 लीरा भेजे हैं इनके सैयद उमर। जो अरे भाई थैंक यू सो मच। शाह आरामी यहाँ बैठ के लीला 2 PKR कर रहा है, कह रहा है यार 6.5 रुपए का है लीला 2।
यार देखिए दो साइडें हैं इस इक्वेशन की, दो साइडें हैं। उस तरह लोग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है चीजों को थोड़ा वो कर रहे हैं। बहुत थैंक यू सो मच, जारी रखिए इन लीलास को। 300 रुपए आए हैं तो 96,600 पे आ गए, 97,600 पे। अभी नहीं निकालना, भेजा करेंसी हुआ रेट ऊपर कर एक रुपया हमें लाखों रुपए की तरफ लेके जा रहा है। कोई बंदा भी नीचे नहीं है, हर बंदा आगे आगे ही Please, आगे। मस्त कलंदर 827 ने $25 दिए। अरे वाह, क्रॉस हो गया भाई, क्रॉस हो गया, लाख रुपया क्रॉस हो गया। Also from Greater New York area, 45 minutes from the city, accommodation available, sir. यार हमने क्या चकला खोल दिया यार। पेमेंट दो, पेमेंट दो, रिहाइश दो, खाना दो। हम कैंसिल होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि अब सब यही है। हम वो बुखारी के लोग बन गए हैं। अपना नाम सादिया बोलो, जन्नत रख लेते हैं। 7,000 रुपए हो गए। $25 से हमें मस्त आदमी हो काफी यार। घंटा पाया। 1,04,600 रुपए पे आ गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सब माशाल्लाह। जो देख रहे हैं वो भी माशाल्लाह कहे। नीचे वो जो लड़का था ना, उसका कमेंट बहुत भारी पड़ने वाला है, मुझे लग रहा है। उसने कहा इतने पैसे, उसने तो हिसाब भी नहीं लगाया था। अब उसको पता चलेगा 1,04 तक पहुंच गए। अच्छा, हाथ नहीं काटना बेटा। इस पूरे सेगमेंट से बहुत टिकटॉक वाइब आ रही है मुझे। As for names, I would like to propose to अमार इंटरसेप्टर, क्योंकि इसकी कोई बात करने इसको ये किसी की बात करने नहीं देता। अली टीटी, द टीटी इज फॉर टेस्टोस्टेरोन। हाँ अच्छा ही। एंड रनिंग, ये दोनों बस रनिंग NYC हाफ मैराथन नेक्स्ट संडे and planning to listen to your podcast while running, so would appreciate any words of encouragement in your छोटी बातें अंदाज। मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हो ये पागलपन। अभी सांस फूल रहा है भागते हुए। नहीं यार जैदी, देखो आप अपने इतनी फिटनेस जर्नी चल रही है, आप तो सबसे अभी हम ऐप का आदमी है जो नहीं, वो motivate अभी करे। कान में सुनने में कहूँगा सांस फूल रहा है, पानी जल्दी पी लो। मैं ये टिप दूंगा, पानी छोड़ते जाओ भागते भागते। ये भी मैं है। कह रहा हूँ जैदी, आप भी तो आज हाफ मैराथन रन करके आए हो। बस छोड़, दबा दो। मैं एग्री करूंगा, छोड़ दो, ये क्यों कर रहे हो, घर जाओ सो जाओ, और जो पेमेंट आपने NYC मैराथन को दिया वो यहाँ दे दो जरा। ये भी है, ये भी अच्छा आप है। क्या कुछ मोटिवेशन रियली से मैं आपकी बात से बड़ा मुतासिर हुआ कि पानी छोड़ते जाओ भागते जाओ। तो यानी कि आप इसने बोल रहे हो कि नीचे वाली टूटी जो है वो खुली कर दें और आप भागें। तो भागो बस बेटा, फिर ये बता दिया बड़ी भाई ने। और निपल पे टेप लगाना बड़ा जरूरी है। और टेरिटरी मार्क करते हुए जाएं। निपल पे टेक अली भाई जरूरी लगाना होता है अगर आप मैराथन भाग रहे हैं। कोई मोड़ नहीं। वही है ना, ये क्योंकि शेफिंग हो जाती, सेंसिटिव होते हैं निपल, खून पसीने, छोड़ते हैं फिर वो है ना शर्ट लगती रहती है क्योंकि आप भागते रहते हो तो वो कभी उससे कट जरूर- जाते हैं, ओह, तो इसलिए आप टेप लगा प्लीज के। टेक केयर ऑफ योर निपीज, दे आर वेरी सेंसिटिव। आपने टेप तो लगाया हुआ ही होगा अभी। ऐसे इस तरह की बात करें, हाथ लगा के एक दफा चलते हुए अगर बात सुन रहे हैं हमारी मैराथन में, तो एक दफा निपल पे हाथ जरूर इस लगाइए। बात से एक अजीब सा हो गया। नीटो अच्छा, टेप लगाई हो काले एक और रंग है, की। एक और है, तला न्यू कैसल तला न्यू कैसल 2 पाउंड भेजे। हक। Special request, please invite Asfar Ali. Writing this from Newcastle upon Tyne, Tiny, TYNE. ये है जगह है ना अच्छा न्यूकैसल अपॉन UK. टाइम। Love your guys show. अल्लाह अली सर के थर्ड एक्ट को और तरक्कियाँ दे और दिन दूंगी रात चुंगी सक्सेस दे। दिन दुगनी रात चुगनी। हाँ और गाइस छोटी बातें थोड़ी और करें, मज़ा आ जाता है सुनकर। फील रियली रिफ्रेश्ड आफ्टर लिसनिंग टू इट। सुनना यही है लड़कों को, गंदी बातें, निपल पे टेप, स्टॉकिंग वॉकिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिस्किट स्टोरी नाउ। ये भी बिस्किट, बहुत करीब पहुंच बिस्किट गए। खाऊंगा वो यार वाली। सब्सक्राइब करेंगे तो बिस्किट वाली स्टोरी भी आएगी ना बिस्किट यार। रोके बिस्किट ने खुद रोके हुए। बिस्किट खुद रोके हुए, बिस्किट खुद। 700 रुपए आए यहाँ से। और हो गए सारे हो गए अली सर। एक मिनट थोड़ी आप बात करें, मैं एक मुझे एक बात ये भी आई, काफी हमारे जो व्यूअर हैं वो वाले लड़के, बहुत अक्सर कमेंट से भी पता चल रहा होता है ये भी कि वो बेचारे स्टूडेंट वीज़ा और इस पे गए में पढ़ रहे हैं और अभी ना एक मुश्किल फेज़ भी गुजार रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा एक कामयाब ज़िंदगी के लिए। तो मैं एक ये भी कहना चाहूँगा, जो अली भाई ने स्टोरी बताई है कि वो एक क्या पता अली भाई आप वो आदमी, जैसे आप बताते हो वो आदमी था आपके लिए, तो इस तरह आप भी वो आदमी आप समझ सकते हो अली भाई को। और शायद आपकी ज़िंदगी में कि वो अगर आपको लग रहा है, अगर आप थोड़ा हार रहे हो कि यार वापस चले जाते हैं पाकिस्तान या वो
तो आप जो है ना बस ये एक छोटा सा ही है कि क्या पता भाई, कोई पता नहीं है कि वो जो आज दिन है ना कल आपको ऐसे ही कहीं पे बैठ के आप ये डिस्कस कर रहे होगे। कसम से ये बातें अब हम डिस्कस कर रहे हैं ना तो बड़ा अच्छा भी लगता है, प्राउड फील करते हो आपकी, नहीं यार ये सब करा है तो आज इस चीज़ का ना मज़ा बहुत आ रहा है। तो आपको भी जो आप कर रहे हो ना इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है, तो आपके साथ भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं माइलो बिस्किट डिस्कस करना चाह रहा था, बिल्कुल अलग चीज़। आप अच्छा माइलो इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल अच्छी बात की जैदी ने। मैं पर्सनली भी इस पोजीशन में रह चुका हूँ, तो आई नो ओवरसीज़ ये 2 साल जो मास्टर्स के यूजुअली जाते हैं लोग होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं, बट क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है लोग को मोटिवेट करने का, तो एक बात आप समथिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी एवरी टाइम इज़ कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट समबडी हु रिफ्यूजेस टू गिव अप। तो ये तय कर लें बस अपनी, दिस इज़ लाइक अ स्लाइट इनकन्वीनियंस इन योर जर्नी। मंजिल आपके बस माइंड में विजुअली क्लियर होनी चाहिए, ये वक्त निकल जाएगा और हारना नहीं है बस। और ये आदमी अच्छा मोटिवेट करता है चौधरी, कसम से। मैं बहुत सारे ऐसे वक्त हैं जो चौधरी हमें बड़ा उसने जो है ना, मुझे तो मैं अपनी केस में बताता हूँ, बड़ा इसने जो है ना एक बड़े भाई की कैपेसिटी में मुझे जो है ना एनी टाइम जुमले दिए कि हमारी ये मुश्किल इंग्लिश में बोल रहा होता था, हम कहते थे ठीक ही बोल रहा होगा यार। और वो फ्रेडीज लॉ ये था कि यार हमारी हो जाएगा, करो तुम बस करो। लेकिन तो थैंक यू सो मच चौधरी, अगर आपने इस तरह का, मैं भी आपको करूंगा यार मोटिवेट। एक तो ये मोटा कर देगा मुझे मेरे अंदर डाल के ना, मुझे ऐसा लगता है जितना ये गरम चल रहा है। अच्छा अली सर का ये कि अली सर आपको कोई भी मुश्किल चीज़ बहुत आसान करके बता सकते हैं। हाँ ना, ये क्योंकि तेल लगा देते हैं Ali lubricant, this is your इसलिए मुश्किल चीज भी आसान लगती है आपको, यही चक्कर है यार। आप माइलो बिस्किट का कुछ बता रहे हैं। बढ़िया माइलो बिस्किट, वो तो ये हो गया कि कोई तेल की शीशी लेके बैठा बोल रहे आ जाओ। बताओ अली भाई माइलो बिस्किट कैसे बताओ। माइलो बिस्किट बस सही थे। हाँ मेरे ज़हन में इसलिए अच्छा वो जो लास्ट, हाँ बिल्कुल सेम, मैं बहुत एक्साइटेड होकर चाय से खाया यार, माजरत के साथ, आपकी ऑब्वियसली गलती नहीं है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट टेस्टलेस थे, कि पापे खा लो आप तो शायद उसमें ज्यादा टेस्ट है। मैंने सेव करके रखे हुए हैं। क्या मतलब? अच्छा मेरे ख्याल में ईद पे खाऊंगा, ईद पे खाएंगे बिस्किट खाऊंगा। हाइप ऐसी बन चुकी थी, वो वाकई में माइलो से बहुत आगे जा चुके थे, अब वो जन्नत के बिस्किट बन चुके थे, अब वो जब खाए तो ऐसे लगा अच्छा यार ठीक है, मेक सेंस यार, क्योंकि माइलो इन इटसेल्फ द ड्रिंक जो है बस सही है, ऐसा नहीं है ओह माय गॉड सो फकिंग डिलीशियस, ऐसा नहीं है। माइलो को पी के कभी ऐसा नहीं हुआ कि माइलो को उस इंसिडेंट ने बड़ा कर दिया था, असल में माइलो तो माइलो ही था। हाँ तो वो ऐसी, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि वो ऐसी चीज मिस नहीं की है, लेकिन वो फंस चुकी थी तो अब वो करना नहीं, अच्छा जरूरी था, अच्छा था आपकी एक्ट ऑफ काइंडनेस, वेरी हाईली अप्रिशिएटेड। वो तो चीज़ खिलाने का अब्बू अक्सर जो बोलते हैं मज़ा आया, ये तो बता रहे थे इसलिए ज़्यादा लेके नहीं आता। ये वाले हमारे इकोनॉमिक्स के सर थे यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे भाई मैं तो अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ इकोनॉमिक्स से, कह रहे हमारे बच्चों ने उस दिन कोई चिकन पॉपकॉर्न होते हैं क्या होते हैं वो पीछे पड़ गए, वो खाऊंगा, कह रहे मैं फ्रिज भर के ले आया, कह रहे इतना क्या, वो जब खाना खाना है चिकन पॉपकॉर्न ही बनेंगे, जब खाना है चिकन पॉपकॉर्न, कह रहे ऐसे हो गए बच्चे के डरने लगे ना चिकन पॉपकॉर्न से कि नहीं उनके लिए वो दाल चावल हो गए, कह रहे उसके बाद वो जो है ना दाल चावल इतने शौक से खा रहे हैं हमारे बच्चे के यार सही है। तो कह रहा है ये है ये कोई भी चीज़ आप रोज करना शुरू कर दो वो जहर बन जाती है, ये तो खैर इसका मामला है। अली से मैं कल इतनी तरह दिलचस्प बातों के साथ हमारे आज के एपिसोड का वक्त हुआ जाता है खत्म। कितना हो गया वैसे? हो गया अच्छा खासा शॉर्ट लग गया, पूरा शॉर्ट हो चुका है, पूरा शॉर्ट लगाया है भाई, तो भाई लड़कों पूरा ने दिया है हम लोगों ने। इसमें अभी अली सर को जाना भी है, हमें भी कहीं निकलना है, जैदी कहीं से आ रहे हैं, चाओ अपने घर से आ रहे हैं और हमें वापस एक लंबे सफर की तरफ जाना है। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड पे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अरे एक बात रह गई, सॉरी मैं याद करके आया था, मैं एक्चुअली घर से मैं अफ्तार से आ रहा हूँ और ना फैमिली जो है जीतो पाकिस्तान देख रही थी, तो जीतो पाकिस्तान में जो है एक रनिंग आइटम है वो पहाड़े होते हैं, तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा अगर आप लोग को ऑन द स्पॉट डाला जाए कि 9 का सुना दो या 7 का सुना दो, आप लोग कर लोगे? कोशिश कर लूँगा मैं भी कोशिश कर लूँगा। ठीक है, बस इतनी क्यूरियोसिटी थी मुझे, जो ऑफ कैमरा भी हो सकती थी। मगर ये एक अच्छा हो गया आप इसको बिल्कुल बांध के रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम आपको एक सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ईद हमारा एपिसोड जो है भाई पूरी कोशिश है
कि वो एक कामयाब एपिसोड जाए और उसके अंदर हम आपको लेवल अप करके दिखाएं। आपने हमें ₹1,00,000 भेजे हैं, हम आपको उस ₹1,00,000 से ऊपर की वैल्यू देंगे। अरे 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 डिंग नंगे में होगा episode। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। 9 1 9 9 2 80 9 3 20